हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमारे साथ तैयार है काम करने। कितने लोग तैयार है परमेश्वर के साथ काम करने को? हालेलुया। प्रभु आत्मा हमारे लिए एवरी टाइम एवरी डे एक पल के लिए तैयार रहता है। वो हमें वॉच करता रहता है कब ये काम करने को खड़े होंगे। हालेलुया, हालेलुया। उसके एंजल्स, उसके दूत यहाँ पे खड़े होंगे, हमारे चारों तरफ खड़े रहते हैं और देखते रहते हैं ये क्या करेंगे। हालेलुया, क्या करेंगे। और जब ये करेंगे, अगर वो खुदा की ओर से होगा तो वो खुदा की ओर देखेंगे, खुदा बोलेगा जा और बड़े काम होंगे। आमीन, हालेलुया। सो परमेश्वर ने हमें अथॉरिटी दी है, परमेश्वर ने हमें एक काम दिया। हालेलुया। क्योंकि संसार बहुत बुरी दशा में, संसार वाकई में बहुत बुरी दशा में। जब हम कुरिन्थियों की किताब 2 कुरिन्थियों 10:4 में पढ़ते कि संसार के ईश्वर ने, किसने? संसार के ईश्वर ने लोगों को अंधा कर दिया, उनकी आंखों के ऊपर पट्टी बांध दी है कि वो परमेश्वर के तेजों में, यीशु मसीह के तेजों में सुसमाचार को ना देख सके। इसका मतलब शैतान ने संसार पे पूरी तरह से कब्जा करके रखा। लोगों की सोच पर, उनके विचारों पर, उनकी भावनाओं पर, उनकी कल्पनाओं, उनके अंगों पर पूरी तरह से शैतान ने कब्जा करके रखा हुआ है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने अपने बेटे को भेज के 2000 साल पहले यीशु मसीह के द्वारा शैतान को निकम्मा बना दिया। आमीन, आमीन, हालेलुया। तो वो सारी अथॉरिटी, सारी पावर्स जो शैतान के पास थी, शैतान ने कहां से ली? शैतान को ऊपर से नहीं मिली, शैतान को ऊपर से नहीं मिली, शैतान ने इंसान से छीन ली। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को सब कुछ ऊपर से मिला। हालेलुया। वो ऊपर से वो अथॉरिटी, वो पावर्स लेकर आया। हालेलुया। इब्रानियों 2 में लिखा हुआ है शैतान को निकम्मा बना दिया क्रूस के द्वारा। हालेलुया। मतलब उससे सब कुछ छीन लिया, जैसे कि हम सब जानते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और वो सारी अथॉरिटी, सारी पावर्स उसने हम सब के लिए रख दी है, कलीसिया के लिए रख दी। हालेलुया, हालेलुया। ओके, सब कुछ प्रभु ने जीत लिया है, लेकिन अब वो कह रहा है जाओ और जाके सारी पृथ्वी पर अधिकार करो। हालेलुया। सारी पृथ्वी पर अपने अधिकार को ले लो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सो जो कुछ भी उसने छीन रखा है, जो कुछ भी उसने अपने कब्जे में रखा हुआ है, जहां जहां जिस एरिया में उसने काम किया हुआ है, उस एरिया को छुड़ाने के लिए हमें जरूरत है परमेश्वर के अभिषेक की, उस अधिकार की, उस सामर्थ की जो परमेश्वर ने हमें दी। हालेलुया, हालेलुया। जो विश्वास करते हैं परमेश्वर ने उसे अभिषेक किया है, परमेश्वर की सामर्थ उसके जीवन में है। कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने उसे चुना और उसका आत्मा उसके जीवन में काम कर रहा है? हालेलुया। बहुत कम लोग हैं। हालेलुया, बहुत कम लोग हैं। ओके, जितने भी लोग हैं, हालेलुया, आप सबको परमेश्वर ने अभिषेक किया। हालेलुया। वो अथॉरिटी, वो पावर जो परमेश्वर के पास थी, यीशु मसीह के पास थी, वो आपको दे दी गई है, ऑलरेडी आपके पास है। हालेलुया, हालेलुया। सो इंपॉर्टेंट ये है, अब आपको उसके कब्जे से उनको छुड़ाने के लिए, उन आत्माओं को बचाने के लिए, उन बीमारों को चंगा करने के लिए, दुष्ट आत्माओं के चंगुल से लोगों को छुड़ाने के लिए अपने आप को तैयार करना है परमेश्वर के साथ मिलकर। हालेलुया। हमें प्रार्थनाओं की जरूरत, हमें जरूरत है। हालेलुया। ताकि हम उन लोगों को जो परेशानियों में है, उन लोगों को जो कैंसर में है, उन लोगों को जो जकड़े हुए हैं, उन लोगों को जो सच में अंधकार में चल रहे हैं और उन्हें पता नहीं है वो कहां जाने वाले, उन्हें ईश्वर के बारे में पता नहीं, उसे परमेश्वर के बारे में पता नहीं है, उनको छुड़ाने के लिए, उन्हें जीतने के लिए हमको परमेश्वर की सहायता की जरूरत है। हालेलुया। आपने की सहायता करने के लिए परमेश्वर तैयार है, पवित्र आत्मा तैयार है, स्वर्गदूत तैयार है। हालेलुया। वो स्वर्ग की सेना हमारे लिए युद्ध करने के लिए तैयार है। हालेलुया। लेकिन हमको पहले तैयार होना पड़े, हमको पहले खड़ा होना पड़े। हालेलुया।
हमको पहले खड़ा होना पड़ेगा ताकि जो कुछ भी उसने अपने कब्जे में कर रखा है उसको छुड़ाए शैतान के हाथ से। हमें एक ऐसा एटीट्यूड बनाना पड़ेगा कि अब मैं ऐसी कंडीशन में नहीं रहूंगा, अब मैं हारी हुई दशा में रहूंगा, अब मैं हारे हुए लोगों को वैसी कंडीशन में रहने नहीं दूंगा। हालेलुया। अब मैं जीत को हासिल करूंगा। आमीन। एक जय पाने वाला स्वभाव हमारे पास होना जरूरी है, क्योंकि अब हम एक युद्ध में, किसमें है? युद्ध में। अगर हम किसी से कुछ छीनना है, हमको अगर अधिकार करना है, तो हमें एक युद्ध में जाकर खड़ा होना पड़ेगा। हालेलुया। और ये युद्ध हमारा हाड़ और मांस से नहीं है, लहू मांस से नहीं है, हिंदू मुसलमान का नहीं है, क्रिश्चियन बुद्ध का नहीं है। हालेलुया। ये हमारा प्रधानताओं से, अधिकारियों से, हाकिमों से और मध्य आकाश में जो आत्मिक ताकतें, अंधकार की जो ताकतें, उनसे हमारा ये युद्ध है। हालेलुया। 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 और परमेश्वर कह रहा है, मैं तुम्हें अधिकार दे रहा हूं, तुम जाओ और जाके इन्हें छीन कर लेकर आओ। हालेलुया। उसने अंधकार की जो ताकतें हैं, यानी कि ये इंसान धरती पर इंसान रहता है और ऊपर स्वर्ग में परमेश्वर। स्वर्ग और धरती के बीच में जो मध्य आकाश है, बीच का आकाश है, वहां पे बहुत सारी प्रधानता है, बहुत सारी ताकत है। एक लेयर है, पूरा एक लेयर है जिसने आसमान को जगह जगह बंद कर रखा है। लेकिन जहां विश्वासी खड़े होते हैं, जहां पे परमेश्वर के बच्चे खड़े होते हैं, जहां हम उस अधिकार में खड़े हो जाते हैं, तब आकाश खुल जाता है। आमीन। हालेलुया। वो जगह खुल जाती है, वो जगह हट जाती है, वो जगह हट जाती है। और जब यहाँ से आदमी प्रार्थना नहीं करता है, जब यहाँ से गोला बारूद छोड़ा जाता है, तो वो जगह हटती है। हालेलुया। और सीधा परमेश्वर के पास जाती है, सीधा वहां से हेल्प आती है। हालेलुया। तब बड़े काम, तब पापी बचाए जाते, तब मुर्दे जिंदा किए जाते, तब अंधे देखते हैं, तब पापी मन बदल के खुदा के राज्य में आते हैं और प्रभु का राज्य बढ़ता है। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं? हालेलुया। हम एक युद्ध में हैं और हमें एक जीतने वाले का स्वभाव लेकर आगे बढ़ना है। हारे हुए इंसान जैसा नहीं चलना कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। एक ऐसा एटीट्यूड जैसा वो औरत जिसका 12 साल से लहू बहता था, वो बाइबल कहती है स्वर्ग के राज्य में कौन एंट्री करेगा? कौन करेगा? बलवंत करेगा, कमजोर लोग नहीं करेंगे। बलवंत को मालूम है मैं जीतूंगा। आमीन। मैं जीतूंगा। हालेलुया। क्योंकि मेरी ओर से लड़ने वाला कौन है? सेनाओं का यहोवा। हालेलुया। वो मेरी ओर से लड़ रहा है, वो मेरी ओर से लड़ेगा। ऑलरेडी वो लड़ के जीत चुका है सब कुछ, अब तो मुझे जाना और कब्जे में लेना है। हालेलुया। ये मेरा है और मुझे इसे छीनना है जिसने जबरदस्ती कब्जा कर। हालेलुया। हालेलुया। और अगर हम ऐसा स्वभाव लेके जाएंगे, नहीं यार वो तो बहुत खतरनाक है, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, और शायद वो हमें नहीं देगा, हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, हम ये नहीं कर पाएंगे, हम ये नहीं कर पाएंगे। ऐसा एटीट्यूड परमेश्वर को पसंद नहीं है। झुके हुए लोग, थके हुए लोग, ठंडे लोग परमेश्वर को पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर को गरम लोग पसंद है। कैसे लोग? गरम। हालेलुया। जो आग पे खड़े हुए लोग, वैसा चर्च परमेश्वर चाहता है। उसके ऊपर लोगों के फाटक प्रबल नहीं, ठंडे चर्च की बात नहीं कर रहा। हालेलुया। हालेलुया। सो हमारे पास अधिकार है, परमेश्वर ने हमें ये सारे अधिकार दिए हैं। यशाया 10 में लिखा हुआ है, यशाया 10 में जब हम पढ़ते हैं वहां पे अभिषेक के कारण, पवित्र आत्मा के अभिषेक के कारण जो वे टूट जाए, ऐसा लिखा है। हालेलुया। कैसा लिखा है? पवित्र आत्मा के अभिषेक के कारण। हम पढ़ेंगे यशाया 10
हालेलुया। चौबीस इसमें लिखा है, इसलिए तू प्रभु सेनाओं के यहोवा यूं कहता है, हे सिय्योन में रहने वाली प्रजा, अश्शूर से मत डर, चाहे वो सोटे से तुझे मारे और मिस्र के समान तेरे ऊपर छड़ी उठाए, क्योंकि अब थोड़ी ही देर है कि मेरी जलन और क्रोध उसका सत्यानाश करके शांत करे। हालेलुया। करके शांत होगा। सेनाओं का यहोवा उसके विरुद्ध घोड़ा उठाकर उसको ऐसा मारेगा जैसा ओरेब नामक चट्टान पर मिधानियों को मारा था। हालेलुया। और जैसा उसने मिस्रियों के विरुद्ध समुद्र पर लाठी बढ़ाई थी, वैसा ही उसकी ओर भी बढ़ाएगा। हालेलुया। ओ उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कांधे पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा और अभिषेक के कारण जुआ तोड़ डाला जाएगा। आमीन। अभिषेक के कारण जुआ तोड़ डाला जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। अभिषेक मतलब अथॉरिटी, अभिषेक मतलब आपका चुनाव, अभिषेक मतलब आपकी नियुक्ति, अभिषेक मतलब वो पद जो आपको दिया गया है बेटा बेटी होने के लिए। हालेलुया। प्रभु कहते हैं कि परमेश्वर का यहोवा का आत्मा मुझ पर है। हालेलुया। उसने मुझे पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक किया, कुचले हुओं को छुड़ाने के लिए, बंदियों को रिहा करने के लिए, बीमारों को चंगा करने के लिए, राज्य का प्रचार करने के लिए। हालेलुया। कुछ लोगों को बंदी गृह से बाहर करने के लिए उसने हमें काम दिया है, उसने हमें अथॉरिटी दी है। हालेलुया। इसलिए कि हम खड़े हो और हम जाएं और लोगों को छुड़ाएं। हालेलुया। वो अभिषेक हमारे जीवन पर ऑलरेडी है। यीशु लेके नहीं गए, यीशु ने यहीं पे सब कुछ उंडेल दिया। वो आत्मा जो खुदा का आत्मा है, वो आत्मा जो पुत्र का आत्मा है, उसको ऑलरेडी वो उंडेल चुका है चर्च के लिए, कलीसिया के ऊपर। हालेलुया। कौन कहता है मैं कलीसिया हूं? हालेलुया। कौन कहता है मैं कलीसिया हूं और उसका अंग? हालेलुया। 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 तो कलीसिया पर खुदावन ऑलरेडी इस काम को कर चुका है और उसने बोला है कि जाओ एक सीखने वाले, एक जीतने वाले एटीट्यूड को लेकर जाओ। हालेलुया। कि तुम्हें अपनी आशीष को छीनो। हालेलुया। तुम्हें उस अभिषेक को वापस रिसीव करना है, तुम्हें उस अभिषेक को एनकरेज करना है, तुम्हें उस सामर्थ को मैनिफेस्ट करना, डेमो करना है तुमको। हालेलुया। हालेलुया। अगर कोई बीमार है तो बाइबल कहती है उसके लिए परमेश्वर ने चंगाई ऑलरेडी रख दी। आपको जाना है, आपको छीनना है। क्योंकि बलवंत लोग उसके राज्य में प्रवेश करने का मतलब है राज्य से पाते जाएंगे, राज्य से पाते जाएंगे। राज्य से जो भी आपको जरूरत है, खुदा के राज्य से, परमेश्वर के राज्य से, स्वर्ग के राज्य से, वो आपकी सारी जरूरतों को वहां से ऑर्डर करके इधर पूरा करेगा। आमीन। हालेलुया। बच्चे उस औरत ने ठान लिया था चाहे जो मर्जी हो जाए। जब यीशु मसीह ने मेरे लिए चंगाई रखी है, बड़े बड़े पापियों को चंगा करता फिर रहा है, कोड़ियों को शुद्ध करता फिर रहा है, तो मेरी बीमारी तो कुछ भी नहीं है। मुझे जाना है और अपनी उस चीज को अधिकार में लेना है। हालेलुया। वो जो मेरा है और मेरे पास नहीं है, मुझे उससे छीन लेना है। हालेलुया। ऐसी अभिषेक के द्वारा, हालेलुया, अभिषेक के द्वारा छीन लेना। और वो गई और यीशु से उसने अभिषेक लिया और जैसे उसके ऊपर अभिषेक आया, जुआ टूट गया। आमीन। हालेलुया। बीमारी का कहता है ना, बीमारी का, लाचारी का और क्या, नादानी का, वो जुआ टूट के गिर गया। वो लाचार, वो बीमार, वो हताश थी, निराश थी, उसे लज्जा सहनी पड़ती थी, उसे शर्मिंदगी सहनी पड़ती थी, वो किसी को मुंह तक नहीं दिखाती थी। लोग कहते थे अरे बाप रे इसको ये प्रॉब्लम, वो घर से बाहर नहीं निकलती थी।
ऐसी कंडीशन में थे, लेकिन जब उसने खुदा की आवाज को सुना, जब उसने परमेश्वर की आवाज को सुना, जब उसने परमेश्वर के वचन को सुना, जब उसने परमेश्वर के प्रेम को देखा, जब उसने देखा ये तो वो है जो इससे, जो मेरे अंदर बीमारी है, इससे बहुत बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये इसके सामने ठहर नहीं सकती। हालेलुया। और उसे जाके उससे उस चीज को ले। हालेलुया, हालेलुया। आज हमारा समाज, हमारी दुनिया पूरी तरह से, हमारे लोग चारों तरफ शैतान के चंगुल में, अंधेरे में, उन्हें मालूम नहीं वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, मरने को तैयार है, सड़ के मर रहे हैं, लेकिन शैतान ने ऐसा अंधा बना दिया, प्रार्थना कराने को तैयार नहीं। क्या कहते हैं? और तो ईसाइयों का भगवान हम नहीं करवाए। शैतान ने ऐसा पागल बना रखा। उस अंधेपन के जुए को तोड़ने के लिए परमेश्वर ने आप लोगों को अभिषेक किया। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग उस अभिषेक को पा चुके? परमेश्वर का वचन कहता है अभिषेक किया है ऑलरेडी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमको वो जो अंधापन शैतान ने लोगों की आंखों पे जो पर्दा डाल रखा है, ऑलरेडी यीशु कहता है पर्दा फाड़ दिया गया। जब क्रूस पे यीशु मसीह थे, पर्दा बीच में से फट गया, सब कुछ आर पार दिखाई दे रहा है। आमीन, 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 आमीन। आज उनके पर्दों को फाड़ना है। आमीन। उस पर्दों को फाड़ना जो लोगों के ऊपर है, कैसे? अभिषेक के कारण। हालेलुया, अथॉरिटी के कारण। जब हम उस अधिकार में खड़े हो, याद रखिए, सबसे ज्यादा अगर रक्षा करनी है, मन के साथ साथ अपने अधिकारों की रक्षा, अपने अधिकार की रक्षा, सामर्थ्य की रक्षा करने की जरूरत है, या किसी और चीज की रक्षा करने की जरूरत है। अधिकारों की रक्षा की जाए। अगर हम अधिकार में हैं तो पावर खुद ब खुद काम करें। अगर हम अधिकार में नहीं है, जब नाम के लिए अधिकार में खड़े हैं, तो पावर काम नहीं करे। एक छोटा सा पुलिस वाला, उसको ये अधिकार होता है, अगर कितना भी बड़ा नेता हो, उसने गलत किया है तो उसको अथॉरिटी है कि वो उसे जेल में डाल। छोटा सा एक पुलिस, उसको ये अथॉरिटी, अगर वो सच्चे तरीके से अपने अधिकार में है, तो वो अपने अधिकार को समझता है। तो चर्च, आज हमें अपने अधिकारों को समझने की जरूरत है। हालेलुया। तो प्रभु ने हमें कैसे अधिकार दिए हैं। जब यीशु मसीह नाव पे थे, तूफान आ गया, चेले डूबने लगे, रोने लगे, हे प्रभु हम नाश हुए जाते हैं और आप सो रहे हो। यीशु उठा, तूफान को डांट दिया, तूफान शांत हो गए, चेले हैरान हो गए, ये कौन है भाई? और वो परमेश्वर सच में कितना अद्भुत है, जो मनुष्यों को ऐसे अधिकार देता है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे अधिकार देता है, तूफान रुक जा, रुक गया। हालेलुया। वो सेम अधिकार हमारे पास है। हालेलुया, हालेलुया। वो सेम अधिकार हमारे पास है। हालेलुया। आज हमें जरूरत है उस अधिकारों को इस्तेमाल करने की, उस अभिषेक को इस्तेमाल करने की। हालेलुया। कैसे? हम भर के रहते हैं, लेकिन हम उसको इस्तेमाल नहीं करते, हम उसे आगे नहीं प्रवाह करते। हम कितनी बार इस बात को सीखते हैं, हमें उसको बहने देना। हालेलुया। क्या करने देना है? बहने देना, बहने देना, बहने देना। रिलीज करना है, चीजों को रिलीज करना है। पानी अगर रुक जाता है तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। एक ताल अगर रुक जाता है, एक ताल है और रुका हुआ पानी है, तो चाहे वो कितना भी साफ रखा जाए, क्योंकि रुका हुआ है, इसलिए उसमें कहीं ना कहीं कीड़े पड़ जाते हैं, कितना भी साफ करने की कोशिश। लेकिन जब बहता हुआ होता है तो एवरी टाइम वो फ्रेश होता जाता है। हालेलुया, हालेलुया। आता जाता है, क्योंकि इधर से बह रहा है, उधर से आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है।
हालेलुया। जो हमेशा हम में से होके बहते रहना चाहता है, बहते रहना चाहता है, बहते रहना चाहता है। हालेलुया। हमें ठंडे होके नहीं बैठना, हमें कमजोर होके नहीं बैठना, क्योंकि कमजोर कुछ नहीं कर सकते। बलवंती परमेश्वर के राज्य में स्टैंड करेंगे, वही खड़े हो पाए, नहीं तो नहीं हो। हालेलुया। हम क्या करें, हम कैसे कर सकते हैं, हम तो कुछ नहीं, ना ना ना, ऐसे लोग नहीं। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं। और जोर से बोल सकते हैं, उसके द्वारा जो मुझे सामर्थ्य देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया, हालेलुया। वो मेरा सामर्थ्य, क्योंकि उसने हमें अधिकारी बना के जाओ और जाके सारी पृथ्वी को अपने अधिकार में ले। हालेलुया। लंगड़ों को चलाओ, अंधों को दिखाओ, मुर्दों को जिंदा करो, पापियों को सुसमाचार प्रचार करो, मन फिराओ के लिए जाओ, मैं तुम्हारे साथ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसने हमें बोला है, उसने हमें सामर्थ्य दी। तो हम निराश होके, हम हताश होके, एक दर्द को लेके, एक बीमारी को लेके चुपचाप अगर बैठे रहेंगे, तो जैसे कलीसिया से आखिरी कलीसिया में, जैसे प्रकाशित वाक्य में प्रभु कहता है कि तुम यार इस मामले में बहुत ठंडे, आराम से रहने दे। तो बीमारी की आत्मा बैठी है घर में, उसको बैठे रहने, चल बैठे रहे, चलाते रहे। तो बहुत दर्द हो रहा है, आज इधर हो रहा है, आज इधर हो रहा है, होने दो। नहीं, क्यों हो रहा है, कभी क्यों सोचते हो? इसकी तो जगह नहीं है यहाँ। क्यों हो रहा है ये? तू हो क्यों रहा है? तू कैसे रह सकता है यहाँ? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने हमें दान वरदानों से भरा है। मैं जानता हूं यहाँ पे कई सारे लोग हैं जो अद्भुत वरदानों से भरे हुए, और उनका डर उन्हें आगे बढ़ने क्यों? क्योंकि उन बातों पे जो पिता से पाई है, उन बातों में जो परमेश्वर से पाई है, भरोसा नहीं। उस परमेश्वर में भरोसा नहीं कि वो मेरे अंदर रहता है। हालेलुया। और बाइबल कहती है हमको डर की आत्मा नहीं दी गई। कैसी आत्मा दी गई है? प्रेम की, संयम की और सामर्थ्य। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो डर परमेश्वर के राज्य का निर्वाह नहीं कर सकता, और विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। हर एक चीज संभव है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर चाहता विश्वास में आगे बढ़े, पीछे हटने वाले नहीं हो, हार मान के बैठने वाले नहीं हो। आज दर्द नहीं जा रहा, कल नहीं जा रहा, परसों नहीं जा रहा, शायद ये जाएगा ही नहीं, ऐसे ही रहने, कोई बात नहीं, रहता रहे। घर में लड़ाई है, झगड़ा है, कलेश है, ओ आदत पड़ गई है इसकी, कोई बात नहीं, होता रहे। चर्च भी जाते रहेंगे, आराधना भी करते रहेंगे, प्रार्थना भी करते रहेंगे। परमेश्वर ये नहीं चाहता। शांति तुम्हारे लिए है, आपकी शांति आपके पास होनी चाहिए। आनंद आपके लिए है, आपका पूरा पूरा आनंद आपके पास होना चाहिए। आशीष आपके लिए है, आपकी सारी आशीषें आपके पास होनी चाहिए। चोर चुरा कैसे सकता है? हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हम सोए जाएंगे तो चुरा के ले जाएगा। जागना, हालेलुया, जागना है अपने अधिकारों के, जागना है उस विरासत के लिए जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है। जागना है अपनी उन चीजों को छीनने के लिए, उनकी रखवाली करने के लिए, कि जो चीजें छीन गई उन्हें छीनना है, जिनकी रखवाली करनी है उसकी रखवाली करनी। चोर चुरा के लेकर ले जाना किसी भी कंडीशन में। हालेलुया, हालेलुया। पीछे हटने वाले लोग परमेश्वर को पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हालेलुया।
वो औरत पीछे नहीं हटी। प्रभु कह रहा डर क्यों रहा है? किससे डर रहा है? इस बीमारी से, इस कमजोरी से, इसको डांटता नहीं, इन कलेशों से डर रहा, इस नशे की आत्मा से डर रहा। रोज वो बोलती है पीले 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 पीले, इसको बोलता क्यों नहीं? चल छोड़, नहीं पीऊंगा। बोतल सामने आती है, उठा के तोड़ता क्यों नहीं है? कोई नहीं, आज चलने दे, आज चलने दे, आज चलने दे। कलीसिया से आत्मा क्या कहता है? तू उसको रहने देता है, मुझे तुझसे ये शिकायत। तू बीमारी को भी रहने देता है, मुझे तुझसे ये शिकायत। तू झगड़े कलेश को रहने देता है, मुझे शिकायत है। तू अपने आप उल्टे सीधे रास्तों पे चल देता है, जानने के बाद भी, समझने के बाद भी कि तू अभिषिक्त है, मुझे शिकायत है। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता। परमेश्वर कहता उठ, उठ और उठ और उठ और अपने अधिकार को चमकाओ, अपने वरदानों को चमकाओ। उस सामर्थ जो खुदा ने आपके अंदर रखी है इस मिट्टी के बर्तन में, उसे चमकाओ। हालेलुया। वो शाइन करे, वो लाइट जो जीवन है यीशु मसीह, वो हम में से शाइन करे, हम में से दिखाई दे, हम में से चमकता है। हालेलुया। क्योंकि तेरा उद्धार, तेरा उजाला, तेरा प्रकाश कौन है? खुद यीशु मसीह है, यहोवा। वो आ गया। हालेलुया, हालेलुया। सारी धरती अंधकार में है क्योंकि शैतान ने आंखों पे पट्टी बांध दी। पर्दे फाड़ो जाके, हालेलुया, पर्दे फाड़ो जाके। यहाँ पे इस दुनिया में इसलिए चुना परमेश्वर ने अपने राज्य का अधिकारी बनाने के लिए, राज्य को यहाँ पे स्थापित करने के लिए इसलिए चुना कि हम उसके राज्य के लिए काम करें, काम करें, काम करें, काम करें। हालेलुया। आलस में, सुस्ती में बैठे ना रहे। आमीन, 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 आमीन। हम सब ने परमेश्वर से उस औरत के समान कुछ ना कुछ पाए। हालेलुया। कितने लोग हैं यहाँ पे जिसके जीवन में परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य काम को किया है? कितने लोग? हाथ उठाए। हालेलुया। मैक्सिमम लोग जो पहली वाली बार आए उनको छोड़। हालेलुया। सबके जीवन में परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य को डाला है। और बाइबल कहती है जब आत्मा तुम पर आएगा तो क्या होगा? तुम सामर्थ्य पाओगे। क्या बनोगे? मेरे गवाह बनोगे। तो आपके पास, सबके पास बड़ी बड़ी गवाहियां हैं। हालेलुया। मैं सच कह रहा हूं, यहाँ पे ऐसी ऐसी गवाहियां लोगों के पास है, जिंदगी बदलने की, हीलिंग की, डिलीवरेंस की बड़ी बड़ी गवाहियां, जीवन चेंज होने की, फाइनेंशियल लेवल पे जो गवाहियां है, एक से एक गवाहियां। कैसे? पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा। केवल उस सामर्थ्य के द्वारा वो गवाही हमारे जीवन में। हालेलुया, हालेलुया। मतलब वो सामर्थ्य आपके अंदर अवेलेबल है क्योंकि आपने पाया है। उस औरत ने खींच लिया था यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। किसी तरह से लिया उसे। हालेलुया, यीशु से लिया। अब उसमें वो सामर्थ्य थी, वो चंगाई की सामर्थ्य उसके अंदर थी। कितने लोग सुन रहे हैं? वो चंगाई की सामर्थ्य उसके अंदर आ गई थी। हालेलुया। हमको परमेश्वर ने अभिषेक किया, हमको सामर्थ्य दी है। यहाँ पे कितने सारे लोग हैं, मैक्सिमम लोग हैं जो उस अभिषेक के नीचे ऑलरेडी हैं। हालेलुया। जिनमें वो अभिषेक बहेगा, लेकिन जब तब वो खड़े होंगे, तब नहीं खड़े होंगे तो नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ठंडापन पसंद नहीं है परमेश्वर को। मैं आपसे फिर बोल, लड़ाई में आप ठंडे नहीं रह सकते, लड़ाई में आप बंधे हुए नहीं रह सकते। बंधा हुआ आदमी लड़ क्या, एक कदम आगे चल भी नहीं सकता। एक आदमी को बांध के बॉर्डर पे खड़ा करके क्या होगा? परमेश्वर ने आप में से किसी को भी, जितने लोग यहाँ पे है, मैक्सिमम, हालेलुया,
बांध के बॉर्डर पे खड़ा नहीं किया, बल्कि आपको खोल के किया है। हालेलुया, हालेलुया। अपनी सामर्थ दे के किया, अपना अभिषेक दे के किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इसलिए आप खड़े हो और पवित्र आत्मा की सामर्थ को फ्लो होने दें, प्रवाह करें, रिलीज करें। हालेलुया, हालेलुया। सिखा दे, रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो। आप बोलो, बस आप बोलो। आप ये थोड़ी बोल रहे मैं अपनी आग को रिलीज करता हूं या करती, या मैं अपनी सामर्थ को रिलीज करता हूं करती हूं, ऐसा बोलते। अब मैं अभिषेक को रिलीज कर रहा हूं या करती हूं, ऐसे बोलते क्या? नहीं, किसकी? परमेश्वर की सामर्थ, पवित्र आत्मा की आग, पवित्र आत्मा का अभिषेक। और मैं अपनी तरफ से नहीं, बल्कि यीशु के नाम में हमको ये काम करना है। हालेलुया, हालेलुया। ऊपर से उसके लहू को, उसकी धार्मिकता को ओढ़ के हमें ये काम करना। क्यों नहीं करते? क्यों नहीं खोलते? क्यों उस बात पे जो हमारे अंदर रख दी गई है? अगर एक भी वचन आपको याद है, एक भी प्रोमिस आपके अंदर प्रभु का है, हालेलुया, अगर एक भी बात आपके अंदर है, तो उस बात को क्यों नहीं बोलते हो? उस बात को क्यों रिलीज नहीं करते हो? उस बात को क्यों दबा के रखते हो? वचन क्या है? दिया है ना, दीपक है। तो क्यों उस गहरे स्थान में, अंधेरे में उसे ढक देते हो? क्यों? उसको बाहर आने। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। विश्वास करके कि वो है, वो है। क्या लिखा? परमेश्वर किससे खुश है? विश्वास। जो उसके पास आए, उस विश्वास से आए कि वो है, और ढूंढने वाले को प्रतिफल दे। आप बोले यीशु मसीह के नाम में मैं पवित्र आत्मा की सामर्थ को रिलीज करता हूं, चंगाई की सामर्थ को रिलीज करता हूं, रिलीज करता हूं, रिलीज करता हूं, रिलीज करता हूं, रिलीज करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। ढूंढ रहे हो ना? आई नहीं है, आई नहीं, आई है ना? कहां दबा रखी? उस कोने में से निकाल के पवित्र आत्मा उसको रिलीज करेगा। सच में क्योंकि पवित्र आत्मा की है, मेरी आत्मा की नहीं। हालेलुया, मेरी सामर्थ नहीं, मेरा अभिषेक नहीं, मेरी आग नहीं, वो तो खुदा की है। उसने मुझे इसीलिए दिया है, इसीलिए अभिषेक किया है, इसीलिए उस आत्मा को हमारे ऊपर रखा है कि हम अंधों को दिखाए, लंगड़ों को चलाएं, मुर्दों को जिंदा करें, बंदियों को रिहाई का और कैदियों को छुटकारे का सुसमाचार प्रचार करें। बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये विश्वास है। कितने लोगों को ये विश्वास है कि वो है तो उसे रिलीज है, तो उसे रिलीज कर। हमेशा सिखाते हैं, कितने लोगों को सिखाते हैं, सबको सिखाते हैं। हाथ रखो, अभी चेयर पे हाथ रखो, बोलो यीशु मसीह के नाम में मैं पवित्र आत्मा का अभिषेक चेयर पे रिलीज करता, मैं इस दीवार पे रिलीज करता हूं, मैं इस फोन में रिलीज करता हूं, मैं इस कारपेट पे, दरी पे रिलीज करता हूं, मैं इन कपड़ों में रिलीज करता हूं, मैं इस खाने में रिलीज करता हूं, मैं इस घर पे रिलीज करता हूं, मैं अपने बेटे पर, अपनी बेटी पर रिलीज करता हूं, मैं इस बीमार के ऊपर चंगाई की सामर्थ को रिलीज करता हूं। कितने लोग कर नहीं करते? इसलिए जब अभिषेक को रिलीज नहीं करते, अभिषेक को हम फ्लो नहीं होने देते हैं, मगर उसको इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, तो जैसे आए थे वैसे ही चले गए। जाग जाओ। हाँ, हालेलुया। बहुत शाना है, उसे तुम्हारी कमजोरी पर। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है। तो जब वो तुम्हारी कमजोरी पे वार करे, तुमको क्या करना है? उसके ऊपर उल्टा अटैक करना। कैसे? उठ के खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ,
जाइए। हालेलुया। हालेलुया। ये डिपार्टमेंट, ये वाला डिपार्टमेंट आपकी नजर में रहे, आपके कान इधर लगे रहे, आंखें भी। हालेलुया। आप सुला के दिखाए, हालेलुया। आप सुला के दिखाए। हालेलुया। अब आप अधिकार में खड़े हो गए। हालेलुया। 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 बोलो नींद, मैं तुझे अपने पैरों के नीचे कुचलता हूं। बोलो 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 बोलो। हाँ, हालेलुया। हाँ, कुचल रहा हूं, कुचल रहा हूं। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं मेरी बात? परमेश्वर हमें सामर्थ्य जीवन जीने के लिए यहाँ पे बुला रहा है, बुला चुका है, इसीलिए उसने हमें चुना। हम ट्रोल ना करें उन चीजों को रहने ना दे, समझौते की जिंदगी ना जिए कि कोई बात नहीं, यहाँ तो ठीक चल रहा है, इस जिससे तो कोई नहीं, चल रहे हो। ऐसा नहीं, यहाँ कुड़कड़ाहट है, यहाँ पे ये है, इतना कचरा पड़ा है, इधर ठीक है, यहीं बैठ जाते, थोड़ा सा साफ है, यहीं अकेले थोड़ी सी बैठ जाते। हालेलुया। 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 प्रभु अनकंप्लीट काम नहीं करता, आधा अधूरा काम नहीं करता, पूरा छुटकारा करता है, पूरी चंगाई देता है, पूरा जीवन बदलता है और पूरी आशीषों को हमें देना चाहता है। हम कहते नहीं काफी है, कुछ लोग आते नहीं, लोग बस ये मेरा बेटा खराब है, ये ठीक हो जाए, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं, बस ये पैर में दर्द है, ये ठीक हो जाए, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं। अंधेरा है, अंधकार में। हालेलुया। 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 बाइबल कहती है हमें परमेश्वर ने इसीलिए अभिषेक किया है कि जो अंधे हैं उनको मार्ग में लेकर आए। आमीन। हालेलुया। जो मृत्यु की छाया में है उसको वो जिंदगी जो यीशु मसीह है उसके अंदर लेकर आए। हालेलुया। हालेलुया। झूठ में और धोखेबाज के कब्जे में है, उन्हें छुड़ाकर सत्य में लाके खड़े करे। आमीन। 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 परमेश्वर चाहता है हम रिलीज करें उस अनॉइंटिंग को, हम उसे प्रवाह करें। हालेलुया। हालेलुया। करें, परमेश्वर काम करे, उसमें जाएगा। जब कपड़े में चला जाता है, कपड़े में जाता नहीं जाता, पानी के अंदर जाता नहीं जाता, तेल के अंदर जाता कि नहीं जाता। अगर किसी के पैर पे हाथ रख के रिलीज करेंगे तो जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगी। हालेलुया। किसी के सर पे रख के रिलीज करेंगे तो जाएगी कि नहीं जाएगी? जाएगी। कब? जब हम में होगी, हमको इस बात पे भरोसा होगा तो। हालेलुया। हमें भरोसा नहीं है भी या नहीं है, बाइबल कहती है विश्वास करो वो है और तुम ढूंढ रहे हो उसको। प्रभु दिखा तू यहाँ है, तू जिंदा है, इनको बता दे कि तू जीवित है। हालेलुया। 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 परमेश्वर चाहता है हम उस अनॉइंटिंग को रिलीज करें। प्रभु के दास यूरोपियन कंट्री की किसी जगह की बात है, आप लोगों ने गवाही सुनी होगी पहले। हालेलुया। वहां पे प्लेग फैल गया और इतना फैल गया कि पूरा शहर मतलब खराब हो गया, बेकार हो गया। वहां की हालत शायद जॉन जी लेक की बात है, प्रभु के दास जॉन जी लेक जो थे शायद उनकी बात है। और इतनी बीमारियां फैल गई चारों तरफ के, पूछो डॉक्टर परेशान, कोई भी तोड़ उस प्लेग का, उस महामारी का नहीं मिल रहा। और एक तरफ वो चर्च में प्रार्थना करते, चर्च का एक भी बंदा बीमार नहीं था, वैसी बीमारी नहीं पाई था। हालेलुया। वो जा रहे थे लोगों के लिए, पूरी अपनी पूरी टीम के लिए जाते थे, प्रार्थना करते थे, लोगों के ऊपर हाथ रखते थे, अभिषेक को, सामर्थ को रिलीज करते थे, सामर्थ अंदर जाती थी, रोगी चंगे हो जाते थे। हालेलुया। हालेलुया। बड़े काम हो रहे, बड़े काम हो रहे। शहर के बड़े बड़े अधिकारी सब परेशान थे, ये लोग मर भी रहे क्योंकि जिनके लिए प्रार्थना नहीं हो पा रही वो मर रहे।
पता चला एक बंदा ऐसा है, वो हाथ रखता है और पता नहीं क्या निकलता है, लोग चंगे हो जाते हैं। हालेलुया। अब कोई साइंटिस्ट उसका एंटीडोट नहीं खोज पाया कि भाई ये जो वायरस है इसका एंटीवायरस क्या है, उसको खोज नहीं पाया। हालेलुया। और बुलाया गया कि भाई तुम क्या करते हो, तुम ऐसा क्या करते हो कि जो तुम कर रहे हो, प्रेयर कर रहे हो, ठीक है, तुम यीशु मसीह के नाम में प्रेयर कर रहे हो, लेकिन डॉक्टर और साइंटिस्ट तो दूसरे तरह से सोचते हैं ना। साइंटिस्ट जो है और डॉक्टर मैक्सिमम जो है, वो लोग जल्दी से विश्वास नहीं करते, वो साइंस पे विश्वास करते हैं, वो ईश्वर में विश्वास नहीं करते। हालेलुया। अगर उनके मानने न मानने से सच तो बदल नहीं जाएगा ना। कोई माने न माने, परमेश्वर तो परमेश्वर ही है ना। हालेलुया। किसी के मानने और ना मानने से सच्चाई बदलती नहीं। माने तो अच्छा है, नहीं माने तो तुम्हारी मर्जी। हालेलुया। उन्हें बुलाया गया, तुम क्या करते हो हमें बताओ। उन्होंने बोला ठीक है, जो भी एक्सपेरिमेंट के लिए तुमने वो जो कीटाणु है, जो उस बीमारी के कीटाणु, जो वो महामारी थी वहां, उसके जो कीटाणु है उसको उन्हें दिखाया गया। जार में थे वो। हालेलुया। वो जार में थे, जार के अंदर वो कीटाणु घूम रहे थे। वो उन्होंने हर तरह की डोज, हर तरह का एंटीवायरस बना के उसमें डाला, लेकिन वो मरे नहीं। क्योंकि जब कोई बीमारी होती, कोई भी कीटाणु फैलता है, अगर वो कीटाणु किसी चीज से मर जाते तो समझ लो तुमको इलाज मिल गया, उसका इलाज नहीं मिल रहा, और वो जिंदा थे। हालेलुया। और उन्होंने वो जार हाथ में लिया और बोल रहे थे कि तुम क्या करते हो ऐसा। उसने बोला ठीक है, मेरे को दो। और प्रभु के दास ने हाथ में लिया और बोला, पवित्र आत्मा की सामर्थ को, उस अभिषेक को, आपको मैं इस जार के अंदर, इनके अंदर रिलीज करता हूं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मर जाए अभी इसी समय। हालेलुया। सारे मर के इकट्ठे हो गए। सारे मर के इकट्ठे हो गए। हालेलुया। रिलीज करिए। यीशु मसीह आज, कल और युगानुयुग ऐसा है, अलग नहीं, बदलता नहीं। जैसे तूफान को रोकते टाइम था, वैसे ही आज। जैसे पतरस के साथ चलता था, उसकी परछाई जब किसी के ऊपर पड़ जाती थी, लोग चंगे हो जाते थे, वैसे ही आज। जैसे पौलुस के साथ था कि वो लोग उसके ऊपर रुमाल ऐसे टच करके ले जाते थे, बीमारों पे डालते थे, वो चंगे हो जाते थे। हालेलुया। पौलुस के अंदर था, पौलुस के साथ था, पौलुस को मालूम है, लोगों को भी मालूम था, पौलुस के साथ है परमेश्वर, इसके ऊपर रुमाल टच करो, इसके बाद इतना टाइम नहीं है कि आके हमारे ऊपर हाथ रखे, हमारे लिए प्रार्थना करे, ये बहुत बिजी सेवक है। तो क्या करें, जाके किसी तरह से इसे टच कर लो, जैसे यीशु को करते थे। क्योंकि यीशु आज, कल और युगानुयुग एक सा है। जैसे उस औरत के टाइम पे था, ऐसी आज भी है, बस फर्क इतना है, पहले वो वाले शरीर में था, आज पौलुस के शरीर में। हालेलुया। जैसे पतरस के शरीर में था, जैसे पौलुस के शरीर में था, जैसे स्मिथ विगलस्वर्थ के शरीर में था, वैसे आज आपके शरीर में। हालेलुया। वैसे ही आज आपके शरीर में। वो आप में है, वो हम में है। हालेलुया। स्मिथ विगलस्वर्थ को भरोसा कि वो मुझ में है। हालेलुया। उनको भरोसा था मुझ में है। जॉन जी लेक को भरोसा था मुझ में है, इसलिए उस जार पे हाथ रख दिया और बोला ये निकले पवित्र आत्मा की सामर्थ और ये मर जाए। मर गए। मुझे भरोसा कि वो है। हालेलुया। वो है। हालेलुया। उसने कहा चमक चमक उठ और प्रकाशमान हो जा। हालेलुया। क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है, इसलिए उस प्रकाश को, उस एनवाइटिंग को, उस अभिषेक को, उस आग को रिलीज करना पड़ेगा। हालेलुया। कितने लोग रिलीज करने को तैयार हैं? हालेलुया। हमारे पास अधिकार है। हमारे पास यीशु मसीह ने बोला मैंने तुम सांपों को और
विषयों को रोकने की और शत्रु की सारी सामर्थ क्या दिया? अधिकार दिया। किस पे? सामर्थ के ऊपर। मतलब अधिकार सामर्थ से ज्यादा जरूरी है। हालेलुया। इसलिए अधिकार की क्या करनी है? रक्षा। हालेलुया। उस अधिकार को संभालना, उस पद को संभालना। हालेलुया। और वो अधिकार कैसे संभालेंगे? अधिकार के अकॉर्डिंग डेली हम काम करते रहेंगे। उस अधिकार के अकॉर्डिंग जब हम ईमानदारी से अधिकार देने वाले को खुश करते रहेंगे। हालेलुया। वो अधिकार हमारे ऊपर बना रहेगा। एक अफसर जिसको सरकार ने अच्छी नौकरी दी और उस अधिकार का वो गलत फायदा उठा रहा है, करप्ट हो गया, रिश्वत लेने लगा, जो लोग सताए जा रहे हैं, जो अच्छे लोग हैं, मतलब मासूमों को सताने लगा, तो एक दिन वो अधिकार काम करना बंद हो जाए। हालेलुया। इस युद्ध में है, रिलीज करें परमेश्वर की सामर्थ को। एवरीडे रिलीज करें, अपने घर में रिलीज करें, अपने लोगों पर रिलीज करें, अपनी किताबों पर रिलीज करें, अपने खाने पर रिलीज करें, अपने बच्चों पर, अपने व्हीकल पर रिलीज करें, अपने धन पर उसे रख के यीशु मसीह के नाम में रिलीज करें। हालेलुया। हालेलुया। विश्वास के साथ कि वो है, वो है। हालेलुया। परमेश्वर आपके द्वारा बढ़ेगा। हालेलुया। वो किसी का पक्षपात नहीं करता। वो ये नहीं देखता ये कितना पढ़ा लिखा है, ये कितने सुंदर है, ये कितना बड़ा है, कितने अच्छे, कैसे कुल से आया। उसने सब चीजें नहीं देखी। उसने ना ज्यादा ज्ञानवान को देखा, ना ज्यादा कुलीनों को देखा, ना ज्यादा ताकतवर को देखा। नहीं, कुछ भी नहीं देखा। हालेलुया। हालेलुया। उसने बस एक चीज देखी कि ये मेरे लिए जलने के लिए तैयार है, ये मेरे लिए अपने मैं से मरने के लिए तैयार है, ये मेरे लिए काम करने के लिए तैयार है। हालेलुया। ये अपनी ताकत से नहीं, अपनी बुद्धि से नहीं, बल्कि मेरे लिए मेरे ही तरीके से चलने के लिए तैयार है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर हमसे ये चाहता, उसने हमें सारी ताकत दे दी, उसने हमें बांधने और खोलने का अधिकार दे दिया। इतने बड़े बड़े प्रॉमिस हमें कर लिए। हालेलुया। कि तुम तो यहाँ पे बांधोगे स्वर्ग में बंद जाएगा, तुम तो यहाँ खोलोगे स्वर्ग में खुल जाएगा। हालेलुया। 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 लोग विश्वास करते चंगा करने वाला यीशु मसीह मुझ में रहता है। बोलिए बोलिए बोलिए, कितने लोग का विश्वास? हालेलुया। 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 कितने लोग इस बात पे विश्वास करते कि जब मैं बीमार के सामने खड़ा होऊंगा, बीमार पे हाथ रखूंगा, हालेलुया, वो यीशु मसीह तो मुझ में रहता है, वो पवित्र आत्मा जिसका अभिषेक मेरे अंदर है, मुझ पर है, हालेलुया, वो जो है और मेरे बोलने से मेरी बात सुनकर वो बाहर निकलकर उसे चंगा करेगा। कितने लोग विश्वास करते? हालेलुया। 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 कितने लोग विश्वास करते? हाथ नीचे करें। कितने लोगों को अभी विश्वास है? आपके विश्वास करें, जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती नहीं। हालेलुया। कितने लोगों को अभी विश्वास है? पहले सुन तो लो क्या विश्वास है। अंधेरे में हाथ नहीं उठा। वैसा विश्वास जो प्रैक्टिकल, हालेलुया, वैसा विश्वास जो जिंदा विश्वास, बोलने वाला विश्वास है। कहने के लिए तो दुष्ट आत्माएं भी विश्वास रखती है, लेकिन वैसा विश्वास कि हाँ अभी मैं उठूंगा और किसी बीमार को ढूंढूंगा और उस बीमार के ऊपर हाथ रखूंगा, वो 100% चंगा हो जाएगा। हालेलुया। अभी प्रभु के दास थे, प्रचार करते। पिछले दिनों शायद आप लोगों ने गवाही सुनी होगी, भूपेश भाई यहाँ पे गवाही दे रहे थे। प्रभु का आत्मा मुझे याद दिला,
हालेलुया। हालेलुया। और रोगिदास वहां पे प्रचार कर रहे थे, इसी तरह से कह रहे थे कि परमेश्वर ने कहा जाओ, मुर्दों को जलाओ, अंधों को आंखें दो, बीमारों को चंगा करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, कैदियों को रिहाई का, बंदियों को छुटकारे का सुसमाचार प्रचार करो, परमेश्वर के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करो। हालेलुया, हालेलुया। एक बंदा आया, बोला क्या मुर्दा मैं जला सकता हूं? तो बोला हाँ जला सकते हो। हालेलुया। और उसे विश्वास करते कहीं परमेश्वर ने कहा, हाँ परमेश्वर ने कहा कि मैंने तो ये अधिकार है कि तुम इस काम को कर सकते हो। हालेलुया। क्योंकि तुम में होके मैं कर, बस तुमको क्या करना? विश्वास करना। रविदास विगल्सवर्थ क्या करते थे? विश्वास करते। हालेलुया। विश्वास करते थे। कटी हुई टांग को बोल दिया, टांग वाले को बोल दिया, सुबह जाके मेरे जैसे जूते खरीद ले। कैसे? विश्वास। हालेलुया। अब्राहम क्या करता है? विश्वास करता। हालेलुया। हालेलुया। अब्राहम क्या करता था? विश्वास। विश्वास कर, जो चीजें दिखाई नहीं देती, ऐसा लगता है ही नहीं, उनको ऐसे बोलते हैं जैसे वो है। हालेलुया। उनको ऐसे बोलते जैसे है। दिखाई नहीं देती सामर्थ्य, अभिषेक दिखाई नहीं देता, परमेश्वर ऐसे आंखों से दिखाई नहीं देता, मगर वो है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। चंगाई अभी दिखाई नहीं दे रही है, दर्द है, छुटकारा दिखाई नहीं दे रहा, दूसरी चीजें दिखाई दे रही, मगर वो दिखाई नहीं दे रहा ना, वो है। हालेलुया, वो है। हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम से परमेश्वर ने बोला शाम को 5 बजे, शाम को 5 बजे किसी ने तारे देखे? नहीं देखे। परमेश्वर शाम को 5 बजे अब्राहम से बोलता बाहर निकल तंबू से। आया, बोला ऊपर देख क्या दिखाई दे रहा है? तारे कितने हैं? उसको तारे दिख रहे थे। हालेलुया। क्यों दिख रहे थे? क्योंकि परमेश्वर कह रहे ऊपर तारे हैं। हालेलुया। वो कह रहा था है, इसलिए अब्राहम को तारे दिख रहे थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्मिथ विगल्सवर्थ एक जगह गए, एक भाई जिसको वो हमेशा प्रचार करते थे, वो सुनता नहीं था, मानता नहीं था। एक बार वो बीमार पड़ गया, ये वहां नहीं थे, ये कहीं गए हुए थे। जब अपने घर पे आए तो इनकी वाइफ घर पे नहीं थी, इन्होंने देखा वो कहाँ गई, पता चला वहां जो वो भाई बीमार है उसके घर पे। वो भी वहां से वहां चले। वहां जाते जाते जब वो एंट्री किया घर में, तो ऊपर से आवाज आई किसी के चीखने की, और वो अंदर गए तो एक और नीचे उतर के आ रही थी उसकी वाइफ, जो भाई बीमार था। उसे बोला क्या हुआ? उसने बोला मेरा पति मर गया। ऊपर गए, उनकी वाइफ खड़ी हुई थी, स्मिथ विगल्सवर्थ उनको देखने लगे, जो लाश पड़ी थी बेड पे। वाइफ बोली स्मिथ कुछ मत करना, अब कुछ नहीं हो सकता। हालेलुया। अब इसका कुछ भी नहीं हो सकता, ये मर चुका। स्मिथ विगल्सवर्थ ने बोला मैं जीते जी इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि विश्वास नहीं करता, मेरी बात नहीं मानता। हालेलुया। मेरी बात नहीं मानता। हालेलुया, हालेलुया। अब मैं इसके लिए कर सकता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। क्या दिख रहा है? मरा पड़ा है, उसकी वाइफ है, बहुत अच्छी विश्वासी है, जिसने स्मिथ विगल्सवर्थ को सेवक बनने में प्रार्थनाओं का ढेर लगाया। जो परमेश्वर की बहुत अद्भुत दासी थी, बहुत अद्भुत दासी थी, जिसका कनेक्शन सीधा परमेश्वर से यूं एक सेकंड में होता था। हालेलुया। जैसे उस सेवकाई में बहुत मजबूती थी सारा की तरह से। वो खड़ी होकर कह रही कुछ नहीं हो सकता, इसमें कुछ नहीं करना। वो कह रहा मैं जीते जी कुछ नहीं कर पाया इसके लिए, मगर अब कर सकता हूं, क्योंकि जब जिंदा था तो ये मानता नहीं था, अब इसके मानने की जरूरत नहीं है, मेरे मानने की जरूरत है।
हालेलुया। भाई सुबह तेरे भी मानने की जरूरत नहीं, तू भी जाओ। हालेलुया, हालेलुया। बोले नहीं कुछ नहीं हो सकता, अभी मर चुका है। हालेलुया। उसने प्रार्थना की, बंदा उठ के खड़ा हो गया। बंदा उठ के खड़ा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। उन चीजों को भुलाते हैं जो नहीं के जैसे हैं, ना उम्मीद की हालत में ईमान लाते हैं। उन चीजों को भुलाते हैं जो नहीं के जैसे हैं, ना उम्मीद की हालत में ईमान लाते हैं। आगे हालेलुया, हालेलुया। ना उम्मीद की हालत में, ना उम्मीद, कोई उम्मीद नहीं है। हालेलुया। और उस हालत में भी क्या रखा? विश्वास रखा। ये वो विश्वास। हालेलुया। ऐसे नहीं हाथ उठाने को बोला। हाँ कौन? मैं भी हूँ। हालेलुया। एक तो दोनों ही उठा रहे हो, दोनों है। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर चाहता है हम इस विश्वास में खड़े हो और शैतान के चंगुल से लोगों को ऐसे छीन के झपट के निकाल। हालेलुया। शिमशोन ने शेर का जबड़ा फाड़ दिया, फेंक दिया। 4 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद आया, उसके मुंह से निकाल के सारी आशीषों को अपने आप इस्तेमाल किया और अपने घराने को दिया। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? अब कितने लोग विश्वास करेंगे इस बात पे? विश्वास ये नहीं कि 10 दिन बाद आएगा, ऐसा नहीं। अभी आज ही उद्धार का दिन है। हालेलुया। आज वो ब्लेसिंग का दिन है। अभी कर, अभी वो ब्लेसिंग कर। बस मान लो, ठान लो और अड़ जाओ। हालेलुया, हालेलुया। मुझे इस बीमार को बीमार रहने, मुझे इस दुष्ट आत्माओं को इन लोगों के ऊपर अधिकार करने नहीं देना। मुझे इन लोगों को अंधेरे में रहने नहीं देना। हालेलुया, हालेलुया। मुझे इस गरीबी को अपने घर में रहने नहीं देना। मैं इस शर्मिंदगी में रहने नहीं दूंगा। ठानना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अड़ जाना पड़ेगा। नहीं ऐसे कैसे? इसमें तो बिगल स्वर्ग की वाइफ मर गई तो प्रभु ने सो वो सेवा के लिए बाहर गए। कहाँ गए थे? बाहर गए। हालेलुया। घर पे आए सेवा करके, और जब वो आए अपने घर पे, बाहर बहुत भीड़ लगी पड़ी थी। उन्होंने लगा क्या हो गया यहाँ पे, क्यों भीड़ लगी? किसी ने बोला, पूछा भाई क्या हुआ, मेरे घर में इतनी भीड़ क्यों? बोला ऐसे हो गया। अच्छा, वो अंदर गए, सबको बाहर निकाला, दरवाजा बंद किया। हालेलुया। और बोला यीशु मसीह के नाम में मृत्यु की आत्मा छोड़ मेरी वाइफ को। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर जीवन का आत्मा इसमें वापस डाल दीजिए। उठ के बैठ गई। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे कैसे जा सकती है? देखिए, आपने वचन पढ़ा था, अभिषेक के कारण ये सब होगा, ये सारे जुए टूटेंगे। याद करो गिदोन के टाइम में क्या था? गिदोन जीतने वाला बंदा। हालेलुया। कोई भी दिक्कत आए, कोई भी परेशानी आए, पीछे नहीं हटना है, आगे बढ़ते जाना है। लिखा है मिस्र की तरह से, मिस्र में जैसे फिरौन ने तुम पर घोड़े चलाए, शैतान ने बहुत पंगे लिए, और याद रखो मैंने क्या किया था। उसके विरोध में क्या उठाया था? लठ उठाया था। लठ हमारी यहाँ की भाषा में बोलेंगे लाठी नहीं, लठ उठाया। हालेलुया, हालेलुया। और जब परमेश्वर मूसा के द्वारा लठ उठाता था तो आकाश क्या होता था? खुल जाता था, आग गिरती थी। फिरौन मूसा के सामने डिस्को करने लगा था। सही बता। हालेलुया, हालेलुया। एक
गिदोन था जो शूरवीर शूरमा परमेश्वर की नजर में था। ऐसे नहीं था। क्या था? शूरवीर शूरमा। कौन कह रहा था? परमेश्वर बोल रहा। मुझे कौन कह रहा है? मुझे तो सब बोलते डरपोक आते, चल भाग यहां से। कोई इज्जत ही नहीं करता था उसकी, गिदोन की, उसके इजराइल के लोगों में। सारे यहूदी उसे ऐसे बच्चा समझते थे। और परमेश्वर अंदर देखता है। किधर देखता है? अंदर 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 देखता है। हालेलुया। ये शूरवीर सूरमा है। कौन है? कौन है? आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। हम कैसे सुनते हैं प्रभु की बात? किस तरह से सुनते हैं परमेश्वर की आवाज? हालेलुया। गिदोन ने सुना तो शूरवीर शूरमा। हालेलुया। उठ, मैं तेरे द्वारा इस्राएलियों को छुड़ाऊंगा और मिद्यानियों के छक्के छुड़ाऊंगा। हालेलुया। पहले उसे यकीन नहीं हुआ, मगर वो कैसे सुन रहा था ये इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। उसने चिन्ह मांगे, ऐसा करके दिखा तो मानूंगा, ऐसा करके दिखा तो मानूंगा। तुमको तो क्या क्या करके नहीं दिखाया परमेश्वर ने, बताओ। हालेलुया। हम आए ना, ये हो जाए तो और अच्छा, ये भी हो गया, ये हो जाए तो और अच्छा, ये भी हो गया, ये हो जाए तो और अच्छा, ये भी हो गया, सब हो गया। गिदोन ने तो 2 ही चिन्ह मांगे थे, हमें तो कितने चिन्ह दिखा चुका खुदावन। हालेलुया। फिर भी हम अपने आप को कहते हैं शूरवीर शूरमा नहीं, हम लोमड़ी है, डरपोक है। दर्द इधर हो रहा आज तो जाने का मन ही नहीं कर रहा है। ऐसे करते हैं अच्छा ना, आज तो वैसे कल बहुत काम था, सुबह से लेकर शाम तक काम पे रहे, आज बहुत थक गए, आज सुबह आंख नहीं खुली। यीशु कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है शूरवीर सूरमा। हालेलुया। मतलब एक विजेता, एक योद्धा। योद्धा कभी हथियार नहीं डालते, पता है आपको? गिदोन की कहानी से सुना था। योद्धा कभी अपने हथियार नहीं डालते। खाते टाइम, पीते टाइम, एवरी टाइम, कितना भी इंपॉर्टेंट काम, कितना भी इमरजेंसी काम हो, उनके हथियार लगातार हाथ में रहते। हालेलुया। आपको याद है जब शाऊल सोया हुआ था और दाऊद उसके पास गया पहाड़ से उतर के, और उसके सैनिक भी चारों तरफ सोए हुए, तो उसका भाला उसके हाथ में था, सो भी भाला हाथ में लेके रहा था। शाऊल राजा योद्धा ऐसे ही होता, अपने हथियार नहीं था। हालेलुया हालेलुया। मगर परमेश्वर की मर्जी थी ना, इसलिए दाऊद उसके भाले को लेकर आ गया। हालेलुया। अब परमेश्वर की मर्जी नहीं है कि तुम अपने हथियार को गिरा दो या तुम्हारा हथियार कोई छीन के लेके जाए। कितने लोग सुन रहे? हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हमको जाना है, अपने हथियार का इस्तेमाल करना है। तलवार का इस्तेमाल क्या है? तलवार वचन। हालेलुया। अटैक करिए बीमारियों पर, अटैक करिए दुष्ट आत्माओं के कामों पर, अटैक करिए गरीबी पर, अटैक करिए हर तरह की कमजोरी पर, अटैक करिए हर तरह के विरोध पर, अटैक करिए उन बीमारों पर जहां पे बीमारी ने कब्जा कर लिया, अटैक करिए हर तरह की शर्मिंदगी पर। कोई भी नहीं बचा। भाई क्या देख रहे हो? हालेलुया हालेलुया हालेलुया। किधर सुन रहे हैं? हालेलुया। 2 मिनट प्रार्थना करिए, सब लोग प्रार्थना करिए। प्रार्थना के अकॉर्डिंग ये प्रार्थना कर रहे हैं इस टाइम पे ताकि परमेश्वर जब ये रिलीज करे, आपका जीवन बहे, अभिषेक बहे, सामर्थ बहे, चंगाई बहे, और प्रभु आप दिखाई दे, आपके काम दिखाई दे, यीशु मसीह के नाम।
आमीन 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 हालेलुया। हालेलुया कितने लोगों ने प्रार्थना की? हालेलुया। ओके, कोई एक बीमार है, कोई एक बीमार है जिसको कहीं दर्द है, कोई प्रॉब्लम है। हालेलुया 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 हालेलुया। आ जाओ यहाँ पे। अभी कोई दर्द हुआ? किधर? बॉडी में दर्द, ऑल ओवर बॉडी दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है। हालेलुया। क्या आप इन बातों पे विश्वास करते हो? ये जो बातें परमेश्वर की बोली जा रही है, नहीं करो। हालेलुया। आप जानिएगा। हालेलुया। मैंने कहा कोई बीमार है, इसमें द्विगल स्वर्थ ने क्या बोला कि मैं जीते जी इसके लिए कुछ भी, इसमें ने कहा मैं जीते जी इसके लिए कुछ नहीं कर सका। क्यों? विश्वास है। हालेलुया। विश्वास नहीं कर, इसलिए वो उसके लिए कुछ नहीं कर पाए। कौन? स्मिथ विगलस्वर्थ। हालेलुया। वो बंदा मानता ही नहीं था, इसलिए स्मिथ विगलस्वर्थ जैसे बंदे उसके लिए कुछ नहीं करते। यीशु मसीह जब नासरत में गए, अपनी जगह पे जहां उनका घर था, जहां वो पले बड़े थे, वहां के लोग उस पर विश्वास नहीं करते, उसको मानते नहीं थे। तो वहां पे भी वो खुद यीशु मसीह भी ज्यादा काम नहीं कर पाए। कितने लोग सुन रहे? कहानी विश्वास की है, ना मानने की कहानी नहीं। हालेलुया हालेलुया। कितने लोग मेरी बात सुन? कोई एक ऐसा जन जो विश्वास करता है, हालेलुया, इन सब बातों कि जैसे आज हमने सुना, वो 12 साल से जिसका लोग बहता था, उस औरत ने चंगाई को विश्वास से खींच लिया। हालेलुया। ऐसा ही एक जन जिसको किसी भी तरह का प्रॉब्लम क्यों ना, किसी भी तरह का मतलब किसी भी तरह का क्यों ना, हालेलुया, लेकिन उसका विश्वास है कि मैं आज उस औरत की तरह से उस चंगाई को छीन, हालेलुया, खींच लूं। हालेलुया। अगर ऐसा कोई है तो आए। हालेलुया 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 हालेलुया। यही करो बस। हालेलुया। क्या हुआ आपको? दर्द हो रहा है? हालेलुया हालेलुया। आप में से कौन ऐसा है, हालेलुया, जिसको विश्वास है कि यीशु मुझ में है, हालेलुया, और उसने मुझे अभिषेक किया क्या करने का? बीमारों को, दुष्ट आत्माओं को निकालने का। और ये मेरी ड्यूटी, ये मेरी ड्यूटी है। हालेलुया। ये मेरी जिम्मेदारी है और मुझे इस जिम्मेदारी को पूरा करना। हालेलुया। क्योंकि यीशु मुझसे उम्मीद करता है और वो कहता है कि तू शूरवीर और शूरमा है, तू उन्हें छुड़ाएगा विधानियों के हाथ से, शैतान के हाथ से, बीमारियों के हाथ से, हर तरह की कमजोरी से, दुष्ट आत्माओं के चंगुल से तू उसे छुड़ाए। हालेलुया। क्यों? क्योंकि इजराइल करा रहा है, इजराइल परमेश्वर को पुकार रहा है, इजराइल परमेश्वर में आशा लगाए बैठा हुआ है कि परमेश्वर हमारा छुटकारा करे। हालेलुया। ये कहना है और ये कहीं प्रभु मेरा छुटकारा करेगा। हालेलुया। आप विश्वास करते हो परमेश्वर आपका छुटकारा करेगा? किसी के भी करेगा, किसी को भी भेजे जो उसका होगा, जो उसका विश्वास करे। हालेलुया 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 हालेलुया। कोई 3 लोग खड़े हो जाए जो इस बात के लिए तैयार, जो पहले खड़े हो चुके वो नहीं। आज सानिया, हालेलुया हालेलुया। प्रेम और ऋषि धन्यवाद हो परमेश्वर, धन्यवाद हो प्रभु। यहाँ पे आप खड़े हो जाओ, आप इधर आओ,
सानिया इधर आओ मेरी तरफ। हालेलुया। आप इस तरफ मुंह करो, अपने हाथों को उठाओ। हालेलुया। आप प्रार्थना करो, प्रार्थना करो और निकालो दुष्ट आत्माओं। रे बोर इसे सब लोग प्रार्थना करें। रोतो रोले पे ईश्वर रोले इशारा खापा। रे के खोले बोर इसे ने बोर इसे। रंगा दा बोर इसे। Holy Ghost. Yes, 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 yes. निकालो दुष्ट आत्मा को। निकालो। Holy Ghost. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Holy God. Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. 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 Praise your Lord. जाओ। Hallelujah. Hallelujah. सुनिए, हम चाहिए सच में उस अधिकार को इस्तेमाल करने वाले लोग, ऐसे ही अंधेरे में खड़े होने वाले लोग नहीं चाहिए। हालेलुया। जो सटीक बात बोले, जो बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट बात बोले, जो बोलनी चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ में आ रही? हालेलुया। हालेलुया। अभी आपको कैसा लग रहा है? हाँ? दर्द निकल गया? पक्का? हाँ? अब दर्द नहीं हो रहा। हालेलुया। हालेलुया। क्या नहीं कर पाते? तो उठ बैठ नहीं सकते ठीक से? बैठो, सही से बैठ के देखो। अभी कैसा लग रहा है? हाँ? अभी नहीं बैठ पा रही, मैं देवर क्या वैसे ऐसे बैठ गई। आप बैठ सकते हो। हाँ बोलो। बैठ सकती हो। सही से पकड़ो। अब बैठ सकती हूँ, दर्द नहीं हो रहा। पहले बैठ नहीं पा रहे थे। नहीं बैठ पा रही। हालेलुया। 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 परमेश्वर का धन्यवाद। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रही है बात? विश्वास जरूरी। हालेलुया। हमारे करेक्ट शब्द जरूरी। हालेलुया। परमेश्वर करने वाला है, कोई और करने वाला नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। कुछ 3 बीमार आए जिनको भी आज विश्वास है, जैसे मैंने विश्वास किया। हालेलुया। कि मैं आज परमेश्वर से आपकी चलाए को ले लूं। हालेलुया। हालेलुया। आप में से कोई भी 3 लोग जिनको किसी भी तरह की प्रॉब्लम है आए। आपको क्या हुआ? मेरे को बचपन से ना बहुत जुकाम रहता है, मेरे को ना सांस नहीं आती। ओके, साइनस का प्रॉब्लम है। हालेलुया। अब मेरे कंधे कंधे में दर्द रहता है। हालेलुया। शूरवीर सूरमाओं की जरूरत है, डरे हुए लोगों की जरूरत नहीं है। मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, होगा नहीं होगा, ऐसे वाले लोगों की जरूरत नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। पहले कोई एक शूरवीर सूरमा खड़ा हो जाए जिसको लगता है कि परमेश्वर ने अभिषेक मेरे ऊपर रखा है। हालेलुया। पहले तू वाले बहुत है यहाँ, और वो भी पहले कोई ऐसे ही बोले। परमेश्वर जिनसे उम्मीद करता है वो नहीं आए ना, तब परमेश्वर ने क्या बोला? जाओ मैदान में चले जाओ, जितने भी फालतू मिले जो इधर उधर जिनके पास कोई काम नहीं उन्हें उठा के लेकर आओ।
लेकिन चुने हुए थे वो सोचते रहे नहीं कोई और चला जाएगा हम नहीं जाएंगे, कोई और चला जाएगा हम नहीं जाएंगे। परमेश्वर रिकॉर्ड करता है, परमेश्वर देख रहा होता है, उसके दूत देख रहे होते हैं इस टाइम पर। हालेलुया। हम कोई एक आम सभा नहीं कर रहे, कितने लोग सुन रहे हैं? कोई आम सभा नहीं है, आम चर्च की तरह एक सभा नहीं हो रही, एक स्कूल की तरह से हो रही। हालेलुया। स्कूल भी एक प्रैक्टिकली उन चीजों को करने की हम कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें विश्वास है कि परमेश्वर हमारे बीच में है, और अगर तुम नहीं खड़े होगे तो परमेश्वर किसी को भी खड़ा होगा। लेकिन जब तुम किसी के लिए खड़े नहीं होगे तो परमेश्वर भी तुम्हारे लिए खड़ा नहीं होगा, याद रखना। हालेलुया। लेकिन जब तुम खड़े होगे तो 101% उसी टाइम स्वर्गदूत और परमेश्वर तुम्हारे बाजू में आके खड़ा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। कोई भी इस्राएल का इंसान नहीं था, क्यों उस छोटे बच्चे के पास गया परमेश्वर? गिदोन के पास गया। कितने सारे लोग यीशु मसीह के पीछे चल रहे थे, चेले भी थे, सब लोग थे, हर तरह के लोग थे। क्यों एक छोटा बच्चा निकलकर सामने आया 2 मछली 5 रोटी लेके? स्वर्ग उसके लिए खुला था। पतरस निकल कर गया, सबसे बेकार आदमी था उनकी नजर में, अनपढ़ था, बदबू आती थी शरीर से क्योंकि मछलियां पकड़ता था, कुछ भी बोल देता था। अरे पतरस तेरे को बोलने का पता नहीं कब क्या बोलना है, कुछ भी बोल देता है, ऐसे बोलते थे चेले सारे। नाव में से अकेला वो निकल कर गया। हालेलुया। स्त्री है पूरी तरह से। पतरस के बाद कोई भी पानी में नहीं चला, केवल पतरस चला। बैठे हुए से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता, कंफर्ट जोन में बैठे रहने से कोई प्रसन्न नहीं होता, परमेश्वर खुश नहीं होता। ओठ प्रकाशमान हो, जो है तेरे अंदर उसको इस्तेमाल कर, रिलीज कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जाओ आप इधर आओ मेरी तरफ। साइनस का स्पिरिट, साइनस के प्रॉब्लम को, साइनस के बंधन को प्रभु का आत्मा जैसे आपको अगुवाई करता है, प्रेयर करो, एक योद्धा की तरह से प्रेयर करो। प्रीताराला बोरिशी, प्री बोरिशांदा ने सब अपने हाथ बढ़ाएं, धन्यवाद 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 कर तू मेरे जीवित परमेश्वर की तरह पीछे कोई खड़ा रहेगा, खुदावन प्रभु की तरह परमेश्वर रिलीज करेगा आपके अभिषेक को। मेरे खुदावन प्रभु जी, रो आपकी बेटी को मेरे खुदावन प्रभु जी, पिता राजा आपके सम्मुख लेके आती मेरे खुदावन प्रभु। घरों में हाथ रखो बीमारों पर, मेरे खुदावन प्रभु जी, हाथ रखो। खुदावन प्रभु तेरे नाम से मेरे जीवित परमेश्वर में यहाँ आई हूँ मेरे खुदावन। राजा यस मेरे खुदावन प्रभु जी, यस मेरे खुदावन प्रभु पिता राजा, तेरे नाम से आई हूँ मेरे खुदावन। ये मेरा हाथ नहीं है मेरे परमेश्वर, तेरा मेरे खुदावन। यस परमेश्वर पिता राजा मेरे खुदावन, यस मेरे जीवित परमेश्वर पवित्र आत्मा की आग को मेरे खुदावन में रिलीज करती हूँ, और हर प्रकार के उस पाप के जुआ को मैं तोड़ती हूँ यीशु के नाम से। यस रवा शक्करा रवा किन्नरा रवा, यस मेरे खुदावन प्रभु, यस मेरे जीवित परमेश्वर पिता राजा, मेरे खुदावन प्रभु। ये आजाद है, ये आजाद है वो साइनस की प्रॉब्लम से मेरे खुदावन प्रभु। यस मेरे खुदावन, मैं घोषणा करती हूँ मेरे खुदावन तेरे नाम से मेरे जीवित परमेश्वर पिता राजा, मेरे खुदावन प्रभु। पास जिनके पास से लेके पैर के नाखून तक मेरे परमेश्वर तेरे लहू में मैं कवर करती हूँ मेरे खुदावन। यस मेरे खुदावन, तमाम उस दुष्टता को, तमाम उस दुष्टता को नरक की आग में फेंकती हूँ यीशु के नाम से। दोबारा वापस मत आइयो, यीशु के नाम से दोबारा वापस मत आइयो। और ये बहन फ्री है प्रभु, जिंदा जिंदा चला ली यीशु मसीह के नाम से। यस मेरे खुदावन। Holy Spirit, oh, thank you Jesus. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. कितने लोग विश्वास कर रहे हैं आज के बाद इसको साइनस और जुकाम वापस नहीं आएगा? आमीन, आमीन। इसके परमेश्वर ने इसे छुआ। हालेलुया। वो जो खुदा का है वो इसके अंदर गया है, इसके अंदर गया
101% काम भी किया है। हालेलुया। परमेश्वर से मुंह से निकली बात कभी खाली नहीं जाती है। उसकी सामर्थ्य जाए और काम ना करे, ऐसा हो नहीं सकता। जो योग्य नहीं होगा वहां नहीं जाएगा, योग्य नहीं होगा, जो विश्वास योग्य नहीं होगा, विश्वास नहीं करेगा, वहां नहीं जाएगी। वहां जाएगी जरूर, वहां रुकेगी नहीं, लेकिन विश्वास करेगा वहां ठहरेगी और काम करेगी। आमीन, हालेलुया। और ये विश्वास से आई है, ये अच्छी खासी यहाँ पे सेवा करती है, अच्छा खासा अभिषेक है, बहुत अच्छी प्रार्थना करती है, सब कुछ करती है, फिर भी दीन होकर ये निकल कर आई, हाँ मुझे ये प्रॉब्लम है। हालेलुया। और इसने नहीं देखा कि कौन मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है, इसने केवल एक बात देखी कि आज जो भी खड़ा होकर प्रार्थना करेगा वो परमेश्वर का शूरवीर शूरमा होगा। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर ने उसके अधिकार में इस बीमारी को कर दिया, वो निकल रही है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओके, हमें और लोग चाहिए जो शूरवीर शूरमा सच में है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आ जाओ। रे बोरो सो बोलने पे रासा के दे पेरिशे रे देखो पे आप भी की आप आ जाओ। रे देखो रो मेरी शेद पे दुहाई नहीं देनी, आज्ञा दे। दुहाई जिसकी हम देते वो ऑलरेडी हमारे अंदर है, वो ऑलरेडी बोल चुका है तुम शूरवीर शूरमा। उसका अभिषेक तुम्हारे ऊपर है, वो तुम्हारे साथ है जुओं को तोड़ने। इनके कंधे में हमेशा दर्द रहता है। ये कैसे रह सकता है, कैसे रह सकता है अभिषिक्तों के होते हुए, यीशु के होते? हालेलुया। प्रार्थना करो, डांटो। रे या खोले भी, रे देखो ले भी, हाथ रखो। रे मारा से दे भी, बीमारों को चंगा करेंगे, विश्वास से होंगे। रे मारा से अरे का दर्द यीशु मसीह के नाम से छोड़, किसी तरह छोड़ने को छोड़ और चला जाता किसी खड्डे में। यीशु मसीह के नाम से मैं अभिषेक को रिलीज करता हूँ इनके शोल्डर पे। यीशु मसीह के नाम से हर एक दर्द छोड़, छोड़ यीशु मसीह के नाम से। नीचे रोटे खोलो लोगों ऋषि तेरे लगा। ओ परमेश्वर प्रभु, ऐसा ही हो गया है परमेश्वर, ऐसा ही हो गया है प्रभु, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। ऋषि तेरे तेरे ऋषि ओरी में ऋषि ना यीशु मसीह के नाम से नन्हे में हाथ रखो, छोड़ने बात आप प्रभु, ऐसा ही हो गया प्रभु। हर एक दर्द चला गया था किसी का दोबारा मत आना यीशु मसीह के नाम से। तेरी कोई जगह नहीं है यहाँ पर, छोड़ परमेश्वर के लोगों को यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद देता हूँ प्रभु कि अभी दर्द चला गया यीशु नाम में। हालेलुया, 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 हालेलुया। भारती रहो। रे बोलो सो दो रे अभिषेक। भारती अभी आपके लिए प्रार्थना की बेटी ने, हालेलुया। और वो परमेश्वर की बेटी हुई, उसको परमेश्वर ने बोला था कि तू शूरवीर और सूरमा है। हालेलुया, हालेलुया। उसको बोला था विश्वासी में चिन्ह होंगे, बीमारों पे हाथ रखेंगे तो क्या होगा? चंगे होंगे। हालेलुया, हालेलुया। कोई नहीं। तो आपको जब उन्होंने प्रार्थना किया, तब में प्रार्थना करने से पहले में और अब में आपको क्या महसूस हुआ? आप गवाही दीजिए फटाफट माइक को। मेरे ना सांस, मतलब मेरी ना सांस अटक रही थी जब मैं आई थी। मेरी सांस अटक रही थी, मतलब एक नाक से निकल रहा था, ऐसे करके होता है मुझे, तो वही हो रहा था। फिर मैं आ गई प्रभु के पास, प्रभु ने प्रार्थना करवाई, मैंने उसने मेरे हाथ लगा तो मुझे सच में यीशु मसीह का हाथ अपने ऊपर महसूस हुआ। और अब मेरे को बिल्कुल मतलब क्लियर सांस आ रही है अंदर से। आप दोनों नाक से सांस ले लो। हालेलुया, हालेलुया। आप ऐसे ऐसे सांस लो, ऐसे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। लिखो हालेलुया, हालेलुया। आपने चंगाई की सामर्थ को रिलीज किया, मतलब उससे पाया। ऑलरेडी पहले से आप बड़ी सामर्थ को पा चुके। हालेलुया।
ऑलरेडी क्योंकि इसकी गवाही है, इसकी किडनी में फेफड़ों में इतनी मोटी टीबी की गांठ थी। कितनी मोटी? इतनी थी ना? ओह, इससे भी बड़ी, जितना मैं बोल रहा हूं उससे बड़ी थी। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने इसे चंगा किया, मतलब इसने उस औरत की तरफ से, इसका 12 साल से लो लेता था, उसकी तरफ से चंगाई को छीना है। हालेलुया। ऐसे छीना इसने एक दिन के अंदर। हालेलुया। जिस दिन आए उसी दिन छीन लिया। और वो पावर, वो सामर्थ आपके पास है, वो अभिषेक आपके पास। आपको आज इनके पांव में ऑपरेशन हुआ है। कौन लाया इनको? आप ही लाए। ठीक है, आप ही को इनकी देखभाल करनी है और आप इनके लिए प्रार्थना करें। आप विश्वास करते हो? आपको विश्वास करते हैं। चलिए ठीक है। मेरा लड़का मुझे भी प्रार्थना में सब हमारे घर बिगड़ा हुआ है, हमेशा जा रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। हालेलुया। हालेलुया। आंखें बंद करिए, अपने हाथ उठाइए, बिठा दो, कोई बात नहीं। विश्वास करते हैं। मर जाएंगे, मेरा बेटा विश्वास करेगा। मेरा कोई नहीं, बैठ जाओ। हालेलुया। रे बोलो शोधो रोने रे बारा सागर में थे। जब उठते जब बोलते रहते हैं। कोई नहीं, आप चुप हो जाओ। ये लो, अब आप सुनो, प्रार्थना करो। बात री बोल ऋषि देरी वीक्षा। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। सब हालेलुया, 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 धन्यवाद। चर्च फिर करेगा, चर्च फिर करेगा। धन्यवाद, धन्यवाद, पिता परमेश्वर। बोल, बोल, धन्यवाद, बोल। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तेरे पापा का शक्ति का पापा का पापा विश्व का पापा। आप हो पिता परमेश्वर, आप यही हो मेरे पिता परमेश्वर, पवित्र प्रभु, पवित्र प्रभु, पवित्र प्रभु, यीशु पिता परमेश्वर प्रभु, यीशु पावन परमेश्वर पिता प्रभु, दया करें पिता परमेश्वर, इस पे दया करें पिता परमेश्वर पिता प्रभु, परमेश्वर पिता प्रभु, पवित्र आत्मा की सामर्थ को रिलीज करती हूँ इस समय, जैसे मैं यीशु मसीह के नाम से, भगवान को यीशु के नाम से मारती हूँ, और जगत देती हूँ यीशु के नाम से निकलो, I release fire of Holy Ghost, I release fire of Holy Ghost, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, पवित्र आत्मा की सामर्थ को रिलीज करती हूँ, रिलीज करती हूँ, धन आओ यीशु मसीह के नाम से, आओ यीशु मसीह के नाम से, लंबा रक्षा खेला बना 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 शक्का बना बना बना, और शक्का बना बना शक्ति बना 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 बना, और शक्का बना बना शक्ति बना 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 बना, तेरे बना बना बना, लोग शक्ति बना 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 शक्का बना बना बना, मैं प्रभु मैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, मैं जान चुका है यीशु मसीह के नाम से, अब रिसीव करते इनकी चंगाई को, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, हड्डियां चंगी हो जाए, मसल चंगी हो जाए, नसें चंगी हो जाए, बल आ जाए। बीमार खाने से तुम चंगे हो गए। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया, हालेलुया। ओ रेशा डरने में खड़े हो, रेशा डरो मत, आप ठीक हो गए। हालेलुया। और बिना विश्वास के हम किसी को दे भी नहीं सकते, उसको रिलीज भी नहीं कर सकते। हालेलुया। हमको ये इम्पोर्टेंट है, ये विश्वास करना है कि आपका क्या सीना है। हाँ, हालेलुया, हालेलुया। अभी गवाही दीजिए, क्या हुआ, पहले क्या था, कैसा हुआ, प्रार्थना के बाद। सबको जय मसीह की। अपना पर्दा हटा दो, पर्दा हटा दो। मेरे हाथ में काम के कारण बहुत दर्द हो रहा था, ऐसे काम करती थी, ऐसे आगे पीछे नहीं हो पा रहा था, तो काम करने में वैसे कोई दिक्कत नहीं होती थी। जब मैं सोती थी तो मुझे अपना कंधा ऐसे उठा के रखना पड़ता था। तो मेरे मन में आज आया, मैंने कहा सबकी गवाही तैयार होती है तो मेरे लिए भी एक परमेश्वर काम करेगा, इसीलिए मैं आगे बढ़ी। परमेश्वर ने मुझे हौसला दिया और आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंद जी, आपने मेरे कंधे को भी सही करा। मेरे आपका कंधा ठीक है, हाथ उठा के देखो। धन्यवाद करती हूँ खुदावंद जी, आपने चंगाई दी है मेरी बात होगा। परमेश्वर प्रभु जी। पहले क्या कंडीशन थी बताओ। पहले ऐसे करके ऐसे नहीं होता था, अभी हो रहा है? जोड़ में दर्द होता था मेरे। अभी ठीक है, ऐसे करके उठाओ पूरा आगे पीछे। हाथ टूटता है भैया, हाथ टूटता है, हाथ में कोई दिक्कत नहीं है वैसे। हाँ, ऐसे दर्द होता था। ऐसे करके ऐसे घुमाने में दर्द होता अभी? था। अभी ठीक है। हालेलुया। अब ये विश्वास आगे ये किस
क्यों किया परमेश्वर ने? आपके विश्वास को मजबूत करने के लिए, ताकि आप औरों के लिए भी अपने विश्वास को मजबूत करके औरों को सच में खींच के ला सको। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। बढ़िए कितने लोग हालेलुया, हालेलुया, कितने लोगों को समझ में आ रही बात? हालेलुया। सुनिए, अगर आप उठेंगे किसी के लिए तो परमेश्वर आपके साथ उठ जाएगा। अगर आप नहीं उठेंगे किसी के लिए तो परमेश्वर भी उठेगा नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर स्वार्थी नहीं है। परमेश्वर केवल अपने लिए काम नहीं करता। अगर हम अपने लिए उठेंगे, अपने लिए बैठे रहेंगे, अपने लिए ही चलेंगे, अपने लिए ही बोलेंगे, अपने लिए ही रिलीज करेंगे पावर को, ब्लेसिंग्स को, तो परमेश्वर हमारे साथ नहीं खड़ा, क्योंकि वो स्वार्थी नहीं है। वो स्वार्थियों के साथ भी नहीं खड़ा होगा। हालेलुया। जब हम दूसरों के लिए खड़े हो तो परमेश्वर, क्योंकि उसका काम ही है दूसरों के लिए खड़े होना। वो आया ही है दूसरों के लिए। हम कौन थे उसके? हमने क्या दिया था? हमारा क्या रिश्ता था परमेश्वर से? कोई लेन देन नहीं था। दूर तक भी हम नहीं देखते थे उसको, नहीं जानते थे। जैसे कि हमने पढ़ा, संसार के ईश्वर ने, शैतान ने सबको अंधा करके रखा था। लेकिन हम उन दूसरों के लिए वो खुदा बनाया, इसलिए ताकि उसके बच्चे भी उसकी सी चाल चले, उसके जैसे काम करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चर्च, अपने स्टेटपन से बाहर आ जाओ, अपने इस बंद मन से बाहर आ जाओ, अपने इस मैं से बाहर आ जाओ और यीशु को रहने दो। हालेलुया, हालेलुया। केवल यीशु को जी लो। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग गरीबी में, आप क्या गरीबी में? आपके पास अच्छा खासा पैसा, एक घर लिया आपने, फिर भी बोल रहे गरीबी। जिनके मुंह पर खर्चे हैं, जिनकी इनकम पूरी नहीं हो पा रही, हालेलुया, जिनका खर्चा पूरा नहीं हो पाता, जिनका आता है वो पूरा नहीं हो पाता, जो दिक्कत में है, जिनको सफर करना पड़ता है उसके कारण। हालेलुया। ये सारे लोग आप जितने हैं सारे आप। हालेलुया। गरीबी का मतलब ये नहीं है कि आपके पास 50,000 की सैलरी है, आप सोच रहे 2 लाख होते तो अच्छा होता, हम अमीर होते। नहीं। गरीबी का मतलब ये है कि आप भी अभी भी कलेशों में गुजर रहे हैं, अभी भी दिक्कतों को देख रहे हैं, अभी भी रोटी का चक्कर रहता है, अभी भी खाने का पहनने का चक्कर रहता है, अभी भी रहन सहन में दिक्कत हो रही है। तुम्हारी बेसिक जरूरत पूरी हो रही है, ये बड़ी अच्छी बात है, जिसकी भी हो रही है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है परमेश्वर हमारे लिए कंगाल हो गया, यीशु मसीह, ताकि हम क्या हो जाए? अमीर हो जाए, हम धनी हो जाए। उसका अनुग्रह, उसकी दया। हालेलुया। क्या आप यहाँ पे खड़े हो इस विश्वास से खड़े हो कि आज खुदावन का कोई शूरवीर सूरमा आएगा और तुम्हारे ऊपर से उन बंधनों को, जो गरीबी के हैं, जो घटी के हैं या कंगालपन के हैं, परमेश्वर उसके द्वारा आपके जीवन से हटा देगा। क्या आप ऐसा विश्वास करते हैं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक ऐसा शूरवीर सूरमा जो कहता है कि परमेश्वर ने मुझे हर तरह की आशीष दे रखी है, मेरे पास है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे पास है और वो आज मैं रिलीज करूंगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने मुझसे कहा तू शूरवीर सूरमा है और तू जा इन्हें गरीबी के चंगुल से, कंगालपन के चंगुल से, हर तरह की घटी के, हर तरह की भूख प्यास के, जो दुनियावी है उसके चंगुल से छुड़ा, जिसके कारण ये शर्मिंदगी होती है,
जिसके कारण इन्हें घटिया होती है, जिसके कारण इनके अच्छे कपड़े नहीं होते, अच्छा खाना नहीं खा पाते, अच्छा रहन सहन नहीं है इनके पास दुनिया में। और जिसको ये विश्वास है कि वो आज ऐसा काम करेगा, प्रार्थना करेगा और परमेश्वर हालेलुया और उसके साथ खड़ा है वो काम होगा। आमीन। कितने लोग हालेलुया हालेलुया। किरण हालेलुया हालेलुया। तीन और तीन हालेलुया। करेक्टली प्रार्थना करो, ठीक है, बुद्धि से, समझ से और सभी अधिकार के होके इन तीन लोगों के लिए प्रार्थना करो। आज के बाद एलिया की तरह से, जब एलिया सारपत नगर की विधवा के अंदर घर में गया तो उसके जाने के बाद, उसकी प्रार्थना करने के बाद, उसकी घोषणा करने के बाद उस घर में कभी भी किसी चीज की घटी नहीं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वो कार्य जो परमेश्वर इन्हें करने को बोलता है, अगर उसको नहीं कर पा रहे हैं तो वो कर पाने के लिए भी परमेश्वर इन्हें कुवत प्रदान करे। आमीन आमीन हालेलुया। जाओ तीनों के लिए प्रार्थना करो, तीनों घुटने पे आ जाओ। क्या आप तो विश्वास करते हो आज परमेश्वर आपके लिए ऐसा करने जा रहा है? यस हालेलुया। आप नहीं, आप उठ जाओ तीन के लिए। सुनिए सब लोग, ध्यान से सुने क्या बोला जा रहा है, ध्यान से सुने क्या बोला जा रहा है। हालेलुया। सारा चर्च इनकी तरफ हाथ करेगा, प्रार्थना में चले, करो प्रार्थना। हालेलुया। होली सीधे निपी हालेलुया। धन्यवाद करते मेरे महान और जीवित परमेश्वर, हम तमाम लोग एक मन होते हैं खुदावन प्रभु और आपके पास आते हैं खुदावन प्रभु जी। मेरे परमेश्वर पिता, हम इन तमाम लोगों तीनों खुदावन प्रभु आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर पिता। आपका वचन कहता है खुदावन प्रभु कि आप ही हमारे लिए कंगाल हो गए ताकि हम धनी हो जाए मेरे प्रभु खुदावन परमेश्वर पिता। हर एक शारीरिक कंगाली, हर एक आत्मिक कंगाली खुदावन प्रभु, हर एक मानसिक कंगाली खुदावन प्रभु, मसीह यीशु के नाम से तमाम दुष्ट आत्माओं को मार देते हैं कि निकला से खड़ी खुदा के पवित्र जीवन के नाम में, बाहर से खड़ी खुदा के पवित्र जीवन के नाम में मैं उन तमाम दुष्ट आत्माओं पर अधिकार देती हूँ खुदा के बेटी होने के नाते। उन तमाम दुष्ट आत्माओं को आगे देती हूँ, निकला से खड़ी खुदा के पवित्र जीवन के नाम में, मेरे परमेश्वर की बेटी होने के नाते मैं इन तमाम दुष्ट आत्माओं को आगे देती हूँ कि जीवन के हर एक क्षेत्रों में से बाहर से खड़ी, बाहर से खड़ी आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। पवित्र आत्मा की आग खुदा की पवित्र आत्मा की आग इनके जीवन पर ऐसे खड़ी, मैं यीशु के नाम से वो आग रिलीज करती हूँ, वो आग रिलीज करती हूँ। फायर 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 और एक दुष्ट आत्मा दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से परमेश्वर की नाम की बेटी होने की नाते खुदा प्रभु हम अधिकार लेते हैं तमाम चीजों पे और आगे लेने की बहादुर से खड़े सारा साथ हमारे दिखाई मत देना खुदा की बात है परमेश्वर की नाम खुदा प्रभु आपके नाम में ले परमेश्वर की नाम से खुदा प्रभु ने कर ले परमेश्वर की नाम से आपने चुन जीवन है बस यीशु के नाम से हमेशा के द्वारा खुदा प्रभु जो आज का परमेश्वर का हमें सवाल है वो हमेशा के द्वारा हर एक जुआ हर एक मन है बस यीशु का नाम कर रहे हैं यीशु के नाम से नाम में सब साथ करते हैं परमेश्वर पिता और बंगाली खुदा प्रभु तमाम उस्ताद हमारे प्रभु के जीवन से जा चुके हैं धन्यवाद तो धन्यवाद करते हैं कंगाल नहीं है खुदा जीवन को
यीशु के नाम से विश्वास के साथ ग्रहण करते और धन्यवाद करते हैं। बस यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। ओके, आप जाइए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक मिनट, क्या आप लोग विश्वास करते हो आप लोगों ने आज रिसीव किया है वो ब्लेसिंग जो भी परमेश्वर ने आज रिलीज किया आपके जीवन में? हालेलुया, हालेलुया। आज से आपके जीवन में किसी भी प्रकार की आर्थिक रूप से जो आर्थिक या धन के कारण जो घटिया आती है वो दिखाई नहीं देगी। आमीन, आमीन। गरीबी के और कंगालपन और घटी के और शर्मिंदगी के जो धन के कारण हमारे जीवन में आती है उस युवा को प्रभु के अभिषेक के द्वारा तोड़ डाला गया। हालेलुया, हालेलुया। अब आप घटी में नहीं रहेंगे, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। बैठ जाइए। हालेलुया, तीनों आओ। हालेलुया। आप भी हो, आपको प्रार्थना करवानी है, इसलिए 8 से 18 पे आगे फिर काय की जहाँ धन की घटी है उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आप ऑलरेडी उन्नत हो रहे हैं, जिनका रुका हुआ है, जिनकी ब्लेसिंग नहीं आ रही। हालेलुया, जबरदस्ती आप देने वाले बनो। आप क्या करना? देने वाले बनो। हालेलुया, देने वाले बनो। क्यों? क्योंकि अगर आपने विश्वास से पाया है तो अब क्या करने का? देना है, बढ़ चढ़ के देना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओके, और कौन हाथ उठा रहा था? दोनों बहने आ जाओ। हालेलुया, हालेलुया। रे पुरुषी दी भी रोबोखो मामा भी रे से दिखी भी शंकर भी रे देखो ने मेरी शक्ति खो ने। हालेलुया। आप इनके लिए प्रार्थना करो, आप इनके लिए प्रार्थना करो। सेंटर में आप उनके लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। बैठ जाइए, आप लोग उठने पे आए। ओ हो मन स्टार्ट करेंगे। रे बोरी सब लोग प्रार्थना में रहेंगे, आप इन्हें ब्लेस करेंगे, परमेश्वर आपको 100% ब्लेस करेगा। रे तो बोल ने भी शादी ने भी रो तो बोल ने भी खुदावन परमेश्वर प्रभु नाट्य को खुदावन प्रभु आपके सम्मुख लेकर के आती परमेश्वर प्रभु राजा खुदावन प्रभु हर तरह का गरीबी का बंधन टूट जाए मसीह यीशु के नाम से। हर तरह की गरीबी की आत्मा को मैं लौट के यीशु मसीह के नाम से छोड़े, इनके जीवन को, इनके परिवार को यीशु मसीह के नाम से। हाथ रखो दोनों जोड़ो। इसी समय हर तरह का बंधन जो गरीबी का यीशु मसीह के नाम से तोड़ के हर तरह की आर्थिक समस्या ठीक हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हर तरह की ऐसी स्पिरिट जो हमें कंगाल बनने लेके जाती है यीशु मसीह के नाम से, उस कंगाल बन की आत्मा को मैं भगा दी यीशु मसीह के नाम से। छोड़े इनके जीवन को, छोड़े यीशु मसीह के नाम से। out in the mighty name of Jesus Christ, out in the mighty name of Jesus Christ, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। खुदावन पिता राजा प्रभु आप पिता राजा परमेश्वर प्रभु धनी होकर इनके लिए कंगाल हुए ताकि धनी हो जाए खुदावन पिता। ये धनी है यीशु मसीह के नाम से। खुदावन पिता राजा धन की आशीष को मैं रिलीज करती हूँ, धन की आशीष को मैं रिलीज करती हूँ जीवन पर, इनके परिवार पर। फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से और ये आशीषित हो जाए। हम पूरा चर्च एक मनो के लिए आशीष देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आशीषित हो जाओ यीशु मसीह के नाम से, आशीषित हो जाओ। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। हालेलुया। और ईश्वर के लिए प्रार्थना करो, उनकी नौकरी के बंधन को तोड़ो, वो जो प्रमोशन रुका हुआ है उसको तोड़ो। जो आदतें इनके बीच में ऐसी है अगर वो परमेश्वर को पसंद नहीं है वो कार्य उनको हटाओ उनके जीवन से, ताकि रास्ते खुले। जो रास्ता बंद है उसे खोलो यीशु के नाम में। रामा ईश्वर के नाम में हाथ रखो, हाथ रखो। ये दादा ने परमेश्वर प्रभु जी हमारे खुदावन, इनके जीवन में परमेश्वर प्रभु जी हमारे खुदावन, जितने भी बंधन परमेश्वर प्रभु बिजनेस में परमेश्वर प्रभु जी जितने भी बंधन मसीह यीशु के नाम में मैं उन्हें अभी कभी आज्ञा देती हूँ, टूटे हर एक बंधन मसीह यीशु के नाम में, हर एक बंधन टूटे और ये आजाद हो परमेश्वर प्रभु। इनके मन में परमेश्वर प्रभु जो भी बातें परमेश्वर प्रभु परमेश्वर पिता परमेश्वर प्रभु आप बता रहे हो परमेश्वर प्रभु से हमारे खुदावन, इनके मन से परमेश्वर प्रभु ये बातें निकाली अभी कभी, ये निकले अभी कभी परमेश्वर प्रभु
नाम में धन्यवाद जीवित परमेश्वर प्रभु जी हमारे खुदावन धन्यवाद परमेश्वर प्रभु जी हमारे खुदावन इनके शरीर पे परमेश्वर प्रभु बंधन है परमेश्वर प्रभु परमेश्वर पिता को तार परमेश्वर प्रभु जी हमारे खुदावन इनके शरीर से परमेश्वर प्रभु हर एक बंधन तोड़े यीशु के नाम में तोड़ जा बस यीशु के नाम में या जीवित परमेश्वर प्रभु इनके मन से परमेश्वर प्रभु हर एक बंधन तोड़ जा बस यीशु के नाम में मैं आगे देती हूँ ये कभी वापस ना आए क्योंकि ये मसीह यीशु की परमेश्वर प्रभु मंदिर बन चुकी है परमेश्वर पिता या जीवित परमेश्वर प्रभु आपकी सामर्थ्य इनके अंदर आ रही परमेश्वर प्रभु या जीवित परमेश्वर पिता हम आपको परमेश्वर परमेश्वर के नाम में आमेन 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 होली शोधो रे भी रीत बहुत लंबी प्रार्थनाएं नहीं करनी है रीत देखो रे भी सटीक प्रार्थनाएं करो 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 मेरे खुश हालेलुया 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 धन्यवाद 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 करते हैं महाजीत परमेश्वर पिता प्रभु आपका वचन कहता है परमेश्वर पिता प्रभु जितने भी हथियार मेरे हाथ में बनाए जाए उनमें से एक भी सफल ना होगा हाँ खुदावन परमेश्वर पिता प्रभु खुदावन परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता प्रभु जो आर्थिक स्थिति प्रभु बिगड़ चुकी है यीशु मसीह के नाम से हम कमेंट करते हैं ठीक होने पाए इसी घड़ी और हर तरह की इविल स्पिरिट को जो कंगाल बनती है हम कमेंट करते हैं इसी घड़ी सुन यीशु मसीह के नाम से सुन मैं परमेश्वर पिता की बेटी होने के नाते तुझे आज्ञा देती हूँ इनके जीवन से इनके शरीर से इनकी लाइफ से अब इसी घड़ी इनके परिवार से इनके घर से दूर हो बाहर निकल बाहर निकल बाहर निकल वापस भी आना अपने गंदे हाथों को इनके जीवन से हटा और बाहर निकल इसी घड़ी खुदावन परमेश्वर पिता हम आपके वचन पर भरोसा करते हैं हाँ खुदावन परमेश्वर पिता प्रभु आपने कहा है परमेश्वर पिता ये धरती आकाश टूट जाएंगे परंतु आपके मुख से निकला हुआ वचन कभी नहीं बनेगा हाँ खुदावन परमेश्वर पिता आप हमारे लिए परमेश्वर पिता प्रभु धनी होकर कंगाल हो गए हाँ खुदावन परमेश्वर पिता प्रभु खुदावन परमेश्वर पिता प्रभु ये अब परमेश्वर पिता के नाम से प्रभु धनी है यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करते होली गॉड की फायर को रिलीज करते हैं उनके घर के परिवार के जीवन में यीशु मसीह के नाम से प्रभु हर तरह की वो आदत परमेश्वर पिता जो आपकी ओर से नहीं है परमेश्वर पिता और इनके स्वभाव को बार-बार आके खराब करती है प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम कमेंट करते हैं छोड़ और वापस नहीं आना यीशु मसीह के जिंदा जलाए नाम में यह कहते हैं खुदा परमेश्वर पिता विश्वास करते हैं कि ऐसा ही हो गया है हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन धन्यवाद है इस समय खुदावन परमेश्वर को धन्यवाद है उस वचन के लिए जिस वचन को परमेश्वर ने आपके लिए बोला है उस विश्वास के वचन को उस विश्वास को जो प्रभु ने आज आपके अंदर भरा है वचन के उसके लिए धन्यवाद करें चंगाई के लिए धन्यवाद करें हालेलुया हम सब खुदावन परमेश्वर पिता इन वचनों में आकर खड़े होते हैं
काम करते हैं